98.2. It's 9 a.m. This time check is brought to you by Ziauddin College of Media Sciences. Ziauddin University FM 98.2. ZU 98.2 पयामे जस्तुजू आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZU FM 98.2. आपके दिल की आवाज सिर्फ ZU FM 98.2. सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM only on ZU FM 98.2. पयामे जुस्तजू. Assalamualaikum everyone, this is your RJ सैयदा फरहाना अली. So कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? This is Morning Vibes with me. आपका और हमारा साथ रहेगा अब से लेकर पूरे 11 बजे तक. करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल. लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिसेज, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का. जो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है. आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है. बताना होता है कौन कौन कहाँ से सुन रहा है. पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या हैं आप घुन्ने लिसनर. तो चलें जी, बहुत हुआ घुन्नापन. जरा अपना घुन्नापन कम कीजिए और बताइए कि हमें रोजाना सुनते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके. तो जल्दी से अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाने के बाद टाइप कीजिएगा ZU FM स्पेस देकर अपना नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए और इसे आप रवाना करेंगे 8881 पर. साथ ही साथ आप लोग सर्च करेंगे ZU FM 98.2 ऑन फेसबुक एंड सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक एज वेल. आगे जाएंगे, आपको नजर आएगा इंस्टाग्राम पे जाकर सर्च करेंगे @RJ फरहाना ऑफिशियल. तो आपको मेरा अकाउंट नजर आएगा. उस अकाउंट को जाकर जल्दी से फॉलो कीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी में आ जाए बहार निखार सवार. तो अगर अभी तक आपने हमारा पेज ज्वाइन नहीं किया और फेसबुक का पेज लाइक नहीं किया, इंस्टाग्राम पर आपने जो है वो हमें ज्वाइन नहीं किया, तो फिर आपने क्या किया? अचानक से बोलते बोलते गला भी ऐसे खराब हो जाता है, क्योंकि मौसम ऐसा है. हम ठहरे नाजुक मिजाज लोग. तो जी आज भी बहुत सारी बातें हैं. कुछ खबरें, कुछ ट्रेंड्स आपके साथ शेयर करेंगे. क्या चल रहा है भाई? लेकिन उससे पहले हम ये करेंगे कि हम आपको एक ट्रैक सुनवाएंगे और ट्रैक के बाद वापस आएंगे. फिर आपसे करेंगे मजीद बातें. आपने बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना, साथ रहना है ZU FM 98.2 के. एंड हम सुनेंगे ये वाला गाना नबील शौकत अली की आवाज़ में आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो वापस आएंगे इसके बाद. सो कीप रोलिंग योर टेक्स्ट ऑन 8881. स्टे ट्यून्ड.
हसी नाज़नी, तू ही तो है दिल नशी महरूमा जबी। तुझसे नहीं कहीं ये दिल फरेब चेहरा, ये दिल कशी का पहरा, तुझ पे ये दिल है ठहरा, अब जाऊं मैं कहाँ। इंती अज़ीज़ा या हबीबा विंती अरीबा मिन्नना, इंती अज़ीज़ा या हबीबा विंती अरीबा मिन्नना। मस्त निगाहें जादू करे ऐसा, होश उड़ाए रोके मेरा रास्ता। दाओं ने तेरी मुझे बांधा, सिवा तेरे कुछ भी न मांगता। तू ख्वाब की तरह है या कोई अप्सरा है, कहता ये दिल मेरा है, अब जाऊं मैं कहाँ। इंती अज़ीज़ा या हबीबा विंती अरीबा मिन्नना, इंती अज़ीज़ा या हबीबा विंती अरीबा मिन्नना। हुस्न तेरा है अब क्या कहूँ अल्लाह, चांद भी सोचे जलवा तेरा तौबा। कहीं ऐसा अंदाज न देखा, तेरे जैसा कोई भी ना मिला। चर्चा ये हर जगह है, तू इश्क तू नशा है, तुझसे ही दिल लगा है, अब जाऊं मैं कहाँ। इंती अज़ीज़ा या हबीबा विंती अरीबा मिन्नना, इंती अज़ीज़ा या हबीबा विंती अरीबा मिन्नना। मस्त निगाहें जादू करे ऐसा, होश उड़ाए रोके मेरा रास्ता। दाओं ने तेरी मुझे बांधा, सिवा तेरे कुछ भी न मांगता। तू ख्वाब की तरह है या कोई अप्सरा है, कहता ये दिल मेरा है, अब जाऊं मैं कहाँ। इंती अज़ीज़ा या हबीबा विंती अरीबा मिन्नना, इंती अज़ीज़ा या हबीबा विंती अरीबा मिन्नना। हुस्न तेरा है अब क्या कहूँ अल्लाह, चांद भी सोचे जलवा तेरा तौबा। कहीं ऐसा अंदाज न देखा, तेरे जैसा कोई भी ना मिला। चर्चा ये हर जगह है, तू इश्क तू नशा है, तुझसे ही दिल लगा है, अब जाऊं मैं कहाँ। इंती अज़ीज़ा या हबीबा विंती अरीबा मिन्नना, इंती अज़ीज़ा या हबीबा विंती अरीबा मिन्नना।
आ चुके हैं एंड इट्स 11 minutes past 9 ऑन द डायल राइट नाउ। तो चलें जी, आज के टॉपिक्स आपको बताते हैं। ऑफ कोर्स एक टॉपिक तो है नहीं, 2 टॉपिक्स हैं हमारे पास। सबसे पहला टॉपिक क्या है? देखिए, हम हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, चाहे वो हम कोई एक कैंडी खरीदने जाएं, बिस्किट खरीदने जाएं, जूस की बोतल खरीदने जाएं, तो हम लोगों को टैक्सेस पे करना पड़ता है। एक पेन खरीदेंगे तो उस पर भी हमें टैक्स देना पड़ेगा, और कोई कॉपी खरीदेंगे, कोई बुक खरीदेंगे, नोटबुक खरीदेंगे तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन हर चीज़ पे तो हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारी आदतें हमारी ऐसी होती हैं कि अगर जिसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए तो शायद मुल्क का कर्जा ही उतर जाएगा है ना। तो आपने बताना है भाई, अगर आप पर किसी चीज़ का टैक्स लगाया जाता तो कौन सी वजह होती आप पर टैक्स लगने की, किस वजह से आप पर टैक्स लग सकता था या लग सकता है, ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ देखिए, दुनिया में ना बड़ी सारी बीमारियां हैं, कुछ फिजिकल होती हैं, कुछ मॉरली होती हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी होती होंगी। और चलें जाने दे, छोड़े रहने देते हैं, आज माफ किया। तो भाई आपने बताना है कि आपको लगता है, आपको क्या लगता है दुनिया की वाहिद बीमारी कौन सी है? मैं नॉर्मल बीमारियों की बात नहीं कर रही हूँ, ये नज़ला जुकाम खांसी की बात नहीं कर रही हूँ। आपको क्या लगता है कि दुनिया में ऐसी कौन सी बीमारी है, हमारी सोसाइटी में ऐसी कौन सी बीमारी है कि जिसको ख़त्म होना चाहिए? आपको लगता है कि दुनिया की बस यही वाहिद एक बीमारी, अगर इस बीमारी को दूर कर दिया जाए तो सोसाइटी में निखार आ जाए, संवार आ जाए, ये जो बिगाड़ है ये ख़त्म हो जाए। तो जल्दी से अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाने के बाद टाइप कीजिएगा ZUFM स्पेस देकर अपना नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए और उससे आप रवाना करेंगे 8881 पर। साथ ही साथ आप लोग सर्च करेंगे ZUFM 98.1 फेसबुक एंड सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक एज वेल। तो आप लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं, मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं, क्या बात है, माशाल्लाह वल्लाह। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम आपके स्टार्स की बात करेंगे, और जो पहला स्टार है वो है ऑफ कोर्स, ये कौन है भाई, किस ओके ओके चलें जी, हम आपके स्टार्स की बात करते हैं जो कि है एक्वेरियस। एक्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने बारे में दूसरों के तबसरे और बिला वजह की बहस व मुबाहिसे सुनने में वक्त ज़ाया करने के बजाय अमली रास्ते का इंतखाब करके खुद को ताज़ादम बनाने की कोशिश करें, मगर याद रखें कि आपको भी दूसरों की तरह आराम की ज़रूरत है। मगर इस तरह की सोचों का ज़्यादातर रुख सिर्फ आपकी ज़ात ही की तरफ क्यों होता है, आप ये सोचेंगे, लेकिन आपको किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अपने प्यारों की ज़रूरियात का ख्याल रखने के अलावा बहुत से दीगर ज़रूरी मामलात को भी मद्देनजर रखकर ही आप फैसले कर सकते हैं। और आप जो है कई किस्म के फजूल सवालात जो आपको परेशानी का बायस बन जाते हैं कभी कभी, तो आप जो है उनको सोचने से परहेज करें और अपने वक्त को ज़ाया ना करें। बात करेंगे पाइसेस की। पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज आपने क्या करना है, अपने आप को किसी भी गैर अहम मामले पर गुफ्तगू करने से बचाएं, और इस तरह से वक्त ज़ाया होगा, आपका कोई भला नहीं होगा और ना ही किसी और की तसल्ली होगी। तो आपने क्या करना है, जो आपको लगता है कि कोई भी मामला बहुत ज़्यादा अहम नहीं है और या आपके लिए गैर अहम है, तो आप उस पर बात ही ना करें, सीधी सी बात है। तो अपनी नज़रियाती असास को मद्देनजर रखकर ही तरक्की और मंजिल के हुसूल का ख्वाब पूरा किया जा सकता है। और आपके जानने वालों में से कई अफराद बहुत सी गैर अखलाकी या गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हो सकते हैं, लिहाजा अपने आप को ऐसी सरगर्मियों से दूर ही रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। किसी तकनीकी मामले में उलझाव महसूस होने से अजीब सी बेजारी और बेचैनी पैदा हो सकती है आज के दिन, लेकिन अगर आप अपनी सोच का जाविया थोड़ा सा दुरुस्त कर लें तो यकीनी तौर पर किसी भी किस्म की कोई मुश्किल आपके लिए रुकावट ना बन सकेगी। बात करेंगे एरीज की। एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
आज अपने काम के अलावा अपनी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अपने मोहब्बत को हासिल करने के लिए ही मरकूज रखें क्योंकि आपके मसाइल जो ना आज हल हो जाएंगे। बहुत सारे बेहतरीन मौके आपके पास हैं और उनका कोई ना कोई हल तलाश करने की कोशिशों में भी आपको कामयाबी मिल जाएगी। सो अच्छी बात है भाई। और बहुत सारे लोगों का जो है वो रिश्ता तय हो सकता है। आज जो एरीज की लोग हैं उनकी शादी के मौके में असर आ जाएंगे उनको। और आपने क्या करना है भाई, आपने जो है वो हर किसी को रिस्पेक्ट देनी है ताकि आपका वक़ार दूसरों की नज़रों में बुलंद हो सके। सो इसके बावजूद आपको मौजूदा हालात में से किसी से कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहिए कि जिसे पूरा करना आपकी बस की बात ना हो, क्योंकि वादा शिकनी हर मुआशरे में इंतहाई काबिल नफ़रत फेल गर्दाना जाता है, इसलिए एहतियात लाजिम है। सो करते क्या है, अक्सर लोग वादे कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं हमारे पास तो बड़ा अर्जेंट काम है एक्चुअली, तो इससे पहले वादा ही नहीं करना चाहिए। हम जो है वो आई कांट मेक इट एक्चुअली, आई एम रियली सॉरी। सो भाई वादे ना करें। आपको कौन कहता है कि वादे करें? ना करें वादे, सीधी सी बात है। हमने आपसे पूछा भाई अगर आप पर किसी चीज़ का टैक्स लगाया जाता तो वो कौन सी वजह होती, या अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं मेरी तरह तो उस पर आपको आप पर टैक्स लगाया जाता है। इसके अलावा और भी कोई आदत हो सकती है, आप भूल जाते हैं हर चीज़ बार बार, इस पर टैक्स लगाया जाता ताकि आप कुछ भूलें ना। कुछ लोग बड़े भुलक्कड़ होते हैं कि उनके ऊपर तो भूल जाने का टैक्स लगा देना चाहिए। कैसे भूलेगी बात ठीक है ना। और साथ ही साथ और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बस आपने बताना है अगर आपके ऊपर कोई टैक्स लगाया जाता तो वो टैक्स किस बात की वजह से लगता। ओके चलिए जी, कमेंट्स हम बिल्कुल शामिल करेंगे। कमेंट्स यहाँ पे बहुत सारे आना शुरू हो गए। समीना उमर कह रही है शुगर की बीमारी बहुत खतरनाक है अरे लड़की, मैंने ये वाली बीमारी नहीं कहा, मैंने ये वाली बीमारियां कहा ही नहीं है, मैंने कहा है अखलाकी बीमारियों की बात कर रही हूँ। आप लोग समझते ही नहीं है मेरी बात को। हमारे मुआशरे में सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी जो है वो आम है, उस बीमारी की मैं बात कर रही हूँ। चोरी, लोगों को धोखा देना, ये भी तो बीमारियां ही हैं ना, इनकी मैं बात कर रही हूँ। लेकिन आप लोग चलें जी बात करते हैं टॉरस की। टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा कमेंट्स में बिल्कुल अभी थोड़ी सी देर में शामिल करूंगी। सो आज आपको अपने तमाम मामलात में फ़वाइद का हुसूल मुमकिन हो सकता है, जबकि इसके अलावा आपकी बहुत सी कामयाबियों के वाज़ेह इम्कानात सामने आने से भी आपको तसल्ली हो सकेगी। अपने मामलात, जो माली मामलात हैं, उनके बारे में किसी किस्म की परेशानी या खदशात को कोई अहमियत ना दें, बल्कि उन्हें यकसर नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। अगर आप हिम्मत करें तो आज दुनिया वालों को अपनी अहमियत के बारे में आगाह कर सकेंगे। इसके अलावा अपनी समाजी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए इसमें तरक्की के रास्ते तलाश कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि आपको कामयाबियां तलाश करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि ये सब चलकर आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन ये नताइज जल्द सामने ना आ सकेंगे। सो आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना है, कोशिश करनी है, सब्र करना है, ठीक है ना, तसल्ली रखनी है बस। और अगर आपने मेहनत की है किसी काम के लिए, सही रास्ता चुना अपने लिए, तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। बस आपने परेशान नहीं होना, ठीक है ना, परेशान होने की ज़रूरत है। सो भाई क्या टॉप ट्रेंड्स आजकल चल रहे हैं और क्या खबरें क्या हैं भाई आजकल? खबरें भी साथ साथ हम शामिल करते हैं, कौन कौन सी खबरें हैं। मैं आपको बताती हूँ कि सोने की कीमत में कमी हो गई, तो मैं आज आपको दोबारा बता रही हूँ कि भाई मुल्क में सोने की कीमत में मजीद कमी हो गई है। वाह क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। और 7 रुपए के मुकाबले डॉलर की कदर को तनज़्ज़ुली का सामना है, यानी कि डॉलर की कदर भी कम हो रही है। और भाई बिजली 1 रुपया 95 पैसे फी यूनिट महंगी करने की जो है वो पेशगोई की गई है। पेशगोई नहीं की गई है, इम्कान बता रहे हैं भाई कर देंगे महंगे। 2 रुपए की 1 रुपया, तो 1 रुपया 95 पैसे ना, नहीं, इट्स गोना बी 2 रुपीज़।
5 पैसे आपने वो नहीं देखा? खैर ये बात अलग है। जैसे आप कहीं जाते हैं कुछ खरीदने के लिए तो वहाँ पर प्राइस टैग लगा होता है कि 5999 है ना। तो वो अब जाहिर आप 1 रुपया तो वापस नहीं लेंगे ना कि चलो छोड़ो मुझे 6000 ही दे दिए। सो ये जो चीजें होती हैं ना, इसी में तो इनकी सारी कामयाबी के राज छुपे होते हैं। सो चलें जी, आपको थोड़ी सी काम की बात भी बता दी है और साथ ही साथ और कहा जा रहा है कि भाई 2 साला डिग्री प्रोग्राम का जो खात्मा किए जाने का इम्कान था उस पर अभी इजलास बुलाया जाएगा। उसके बाद ही फैसला होगा कि जो 2 साला डिग्री प्रोग्राम था उसको 4 साल का किए जाने का इम्कान था। अब देखते हैं कि क्या होता है। 4 साल और 3 साल आई गेस। सो जो 2 साल में जो है वो ग्रेजुएशन किया जाता था, यानी कि BCom BA और BSc BE, उसके लिए भाई 4 साल मुकर्रर करने। देखें क्या होता है। सो कुछ इन्फॉर्मेशन भी इसके अलावा आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद। जो हम ग़िज़ाएं खाते हैं उनके हवाले से ज़रूर मैं आपके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ें शेयर करूंगी। जो हम मसनूई ग़िज़ाएं खाते हैं हमें पता नहीं होता, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें बड़े शौक से खा रहे होते हैं। हम लगता है ओहो हम तो बड़े कूल लग रहे हैं ये खाने के बाद, ओहो पिक्चर लगाएंगे व्हाट्सएप पे और फेसबुक की स्टोरी बनाएंगे इसको। आई डोंट नो कि लोग खाने की पिक्चर्स क्यों लगाते हैं। अगर आपने खाना खा लिया है तो उसकी खाने की पिक्चर लगाना क्यों ज़रूरी है, मुझे नहीं समझ आती ये बात। बहुत सारे लोग ऐसे लोग पिक्चर्स लगा रहे होते हैं ना खाने की, आप बिलीव करें सीरियसली। चलें जी, कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं और साथ साथ ओह माय गॉड। चलें जी, मैं कमेंट्स जिस कमेंट में मुझे हंसी आई है ना मैं भी बताती हूँ आप लोगों को ये कमेंट असल में है क्या। हुसैन खान हमारे साथ मौजूद हैं 8881 की दीवार पर, कहते हैं कराची बनारस से हमें सुनते हैं, हंसी कमाल की है आपकी माशाल्लाह, प्लीज खुदा और मोहब्बत का न्यू OST लगा दो। आज तक मेरे शो में कभी OST सुना है आप लोगों ने, मुझे ये बताया। नहीं सुना है तो बता दें। OSTs में प्ले ही नहीं करती हूँ भाई, इतने लोग सुबह सुबह हम सबको सुला देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो चलें जी, कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन कौन कहां से मौजूद है फेसबुक की दीवार पर। सिकंदर अली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मेरे भाई। और साथ ही साथ थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग हेयर। मुदस्सिर नईम फारूकी कहते हैं कि सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप जी मेरे भाई। और साथ साथ कहते हैं कि नाइस शो, थैंक यू सो मच। अब्दुल फतेह जोयो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग माय डियर। मेरी अटेंडेंस लगा दें, आई एम अब्दुल फतेह जोयो। योयो लिखा है आपने, योयो। कहते हैं गुलशन इकबाल से हमें सुनते हैं, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। और बिल्कुल जी, आपके अटेंडेंस हमने मार्क कर दी है, डोंट वरी अबाउट दैट। और साथ साथ मुदस्सिर नईम फारूकी कहते हैं गोजरा मंडी बहाउद्दीन पंजाब से हमें सुनते हैं। क्या बात है, पंजाब का मौसम कैसा है भाई आजकल? ज़रूर वहाँ पर ठंड होगी, अच्छा मौसम होगा। कराची का मौसम ज़बरदस्त है आज। और साथ साथ शाह नवाज कादरी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। और आप हमें सुनते हैं मुल्तान से, ओके, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। जाम इमरान आफ्ताब कहते हैं कि वेलकम, सलाम आरजे फ्रॉम मुल्तान। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। इट्स सैद रहमान, और यही नाम है आपका या सैद रहमान रखा है आपने। कहते हैं कि हमें सुनते हैं पेशावर से, कहते हैं अवॉइड अ रिलेशनशिप दैट यू क्राई मोर देन योर स्माइल, अवॉइड रिलेशनशिप दैट यू ऑलवेज बेग फॉर द पर्सन अटेंशन, एनी रिलेशनशिप दैट डजंट ऐड any impact to your life. Please take good care of yourself and try to be happy no matter what. Thank you so much, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। काश लोगों को समझ आ जाए।
एहसान हमीद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे फरहाना, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और साथ साथ एहसान हमीद कहते हैं कि कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। अब्दुल फतेह जोयो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फीवर है और सर में दर्द है, गला भी खराब है, गले में भी दर्द है, दुआ करते मेरे लिए। चलें जी, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको मुकम्मल तौर पर सेहतियाबी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एहसान हमीद कहते हैं कि नाइस शो, कल्लर सईदा से सुनते हैं हमें, विलेज मोरल, इतना मुश्किल नाम है यार, मुझे पढ़ ही नहीं जाते हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और साथ साथ एम फरीद हाय कहते हैं, बहुत शुक्रिया। फुरकान खान कहते हैं कि हेलो, क्या हाल है? आई एम फ्रॉम रावलपिंडी। अरे वाह, क्या बात है, रावलपिंडी वालों ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? साथ साथ फेरोज एफ कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फरहाना जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और कहते हैं कि क्या हाल है आपके? मेरे हाल ज़बरदस्त, अल्लाह ताला का करम एहसान है और अल्लाह ताला अपनी नेमतें बस नवाजे चले जा रहे हैं, नवाजे चले जा रहे हैं। बस हम इतने नाशुक्र इंसान हैं कि हमें कदर ही नहीं होती, हम शुक्र कर ही नहीं पाते। और अब्दुल फतेह जोयो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, खुश रहें और सदा मुस्कुराती रहें, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया। कहते हैं ऐसी गुनगुनाती रहें। मैं गुनगुना रही थी, मैंने तो गाना ही नहीं गाया आज। कहते हैं कि ए खुदा मेरे दोस्तों को सलामत रखना। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस पर मुझे वो याद आया, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें, सबके अब्बू सलामत रहें, आमीन। अब्बू अम्मी सब सलामत रहें। फारूक अहमद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ साथ अब्दुल फतेह जो कहते हैं कि खुशकिस्मत वाले लोग हैं जो दूसरों की मुस्कुराहट की वजह बनते हैं। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद फराज, बहुत शुक्रिया, आपने सलाम का जवाब दिया। आबिद अमीर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, नसीर बाबा की गुड़िया। वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, और हमारी भी प्यारी सी बहना हो। हाँ, क्या कर रहे हैं आप? अब अपनायत में हम भी कंजूस नहीं है। अच्छा, वाह भाई, क्या बात है, थैंक यू सो मच आबिद अमीर। आज तो फूल झड़ रहे हैं भाई, क्या खा के आए? है ना, कुछ ना कुछ तो खा के रहे हैं आप। आपने सुबह सुबह कुछ मिठाइयाँ तो नहीं खा ली? आपको सुबह सुबह बिरयानी तो नहीं दे दी बेगम ने रात की पकाई हुई? आपने कहा चलो एक प्लेट सुबह नाश्ते में बिरयानी खा लो, दोपहर में लंच में भी ले जाना। ऐसा तो नहीं है आबिद अमीर? है भाई, ऐसे ही है। ओके, मोहम्मद फराज कहते हैं कि वाह कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं आप सुबह सुबह। मैं तो हमेशा अच्छी बातें करती हूँ, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों को अच्छी लगे ना लगे। मौसम लागत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम डियर मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल। आप बताइए कैसे मौसम? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? और लाहौर का मौसम कैसा है? आप साथ साथ ये भी बताते रहा करें। कहते हैं अल्लाह पाक आपको हासदीन के हसद से और शयातीन के शर से और बुरी नज़र से महफूज फरमाए, आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाह मोहसिन लियाकत, बहुत शुक्रिया, आपके लिए भी तमाम दुआएं एज इट इज़, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर द लवली प्रेयर्स। और मोहम्मद फराज कहते हैं फरहाना मौसम वीआईपी है, आज दिल कर रहा है सी साइड पे जाने का। हाँ तो चले जाएं, आपको किसी ने रोका है क्या? साथ साथ सिकंदर अली कहते हैं मैं टैक्स नहीं देता, मैं टैक्स लेता हूँ। हैं, ऐसे कैसे? आप क्या FBI में होते हैं भाई? FBI में नौकरी है आपकी? और कहते हैं कि मोहम्मद फराज कहते हैं प्ले दिस ट्रैक, हारून का दिल तेरे लिए जादू का चिराग है। याद से प्ले कर देना, इतना पुराना गाना नहीं प्ले कर रहे हम, हैं भाई। साथ साथ समीना मैर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और कहती हैं खुश आमदेद आपको, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। साथ साथ कहती हैं कि कैसी हैं आप? मैं ज़बरदस्त, प्यारी सी, अल्हम्दुलिल्लाह, क्यूट सी। आप बताइए आप कैसी हैं समीना? ठीक है, आप खैरियत से हैं? साथ साथ इफ्तिखार मलिक कहते हैं कि गुड मॉर्निंग आप भी, गुड मॉर्निंग टू यू टू। और अब्दुल फतेह जो कहते हैं सिस्टर कोरोना जो है ना, कोविड-19 वो दुनिया की वाहिद बीमारी है। वो तो है ही, वाहिद बीमारी नहीं है, कोर्स बीमारी तो है। अब तो वैक्सीन भी आ गई है भाई, वैक्सीनेशन जो है वो चल रही है, पाकिस्तान में भी आ चुकी है वैक्सीन है उसकी। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आरजे सैयदा फरहाना मैम। वालेकुम अस्सलाम मसूद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? कहते हैं आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज़बरदस्त। कहते हैं आज आप आते ही लिसनर्स को प्यार मोहब्बत के लिए उकसा रही हैं। हाँ बिल्कुल जी, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए, अल्लाह के बंदों से प्यार करना चाहिए। सासा समीना उमर कहते हैं कहती हैं कि ये तो बीमारियां नहीं बुराइयां हैं, बुराइयां कहे ना फिर आप। अरे बीमारियां ही तो हैं, बुराइयां भी तो बीमारियां ही होती हैं। और मौसम लगत कहते हैं कि सॉन्ग प्ले करते हैं, जिंद माही ये क्या लिखा है? साइकिल ते टुरिया जांदा,
जिंद माही साइकिल ते टुरिया जाता है, तो साइकिल पे क्यों जाता है भाई वो? अच्छा ठीक है, ओके। और अब्दुल फतेह जोयो कहते हैं सिस्टर सबसे खतरनाक बीमारी कोविड-19 है, अल्लाह पाक इस बीमारी को जल्द खत्म कर दे। बिल्कुल जी, आमीन सुमा आमीन। फुरकान खान कहते हैं गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और मसूद अहमद साहब कहते हैं लेग पुलिंग वाली बीमारी आज की सबसे बड़ी बीमारी है। देखिए ये चीज देखा मसूद साहब कैसा सही समझे इस बात को। कहते हैं ये बीमारी ना कोविड के अलावा सबसे बड़ी बीमारी है। क्या बात है। सिकंदर अली कहते हैं वो एक बीमारी है धोखा देना। बिल्कुल जी, ये भी बीमारी है। साजिश करना भी तो बीमारी होती है ना। और साथ ही साथ आबिद अमीर कहते हैं लड़की क्या खतरनाक टॉपिक लाई हो, टैक्स कम करना है और आप टैक्स की तरफ मुतवज्जह कर रही हो। कह रहे कहीं अपने इदारे से बस कर दे लड़के। ना ना, मैं FBR से होती हूँ। नहीं ऐसे नहीं, FBR नहीं, फिर वो FIA होता है, FBR नहीं होता वो। अगर मैं किसी गवर्नमेंट के इदारे से मुंसलिक अगर होती तो FBR नहीं होता वो। कुछ काला नहीं है भाई, हमारी दाल एकदम साफ होती है। लोगों की दाल में काला क्या, पूरी पूरी दालें काली होती हैं। आपको क्या बता आबिद अमीर। एहसन हमीद कहते हैं कि अली जफर का सॉन्ग लैला चला दीजिए प्लीज। चले हम लगाएंगे वाला ट्रैक आज। आबिद अमीर कहते हैं फरहाना मेरा मेरा मानना है अगर फालतू बैठने पर टैक्स लग जाए ना और अमल भी हो जाए सो कहते हैं कि बहुत ही फ़ायदा होगा। लिख लें आप। हाँ ये बात तो सही है वैसे कि बहुत सारे लोग जो फ्री बैठे हुए होते हैं तो फिर आप उनके ऊपर अगर टैक्स लगा दें जो एवं में फ्री बैठे जो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाटएवर। बिल्कुल जी, अगर उन पे टैक्स लगा दिया जाए तो बहुत फायदा होगा। सही कह रहे हैं आप आबिद अमीर, अग्रीड। पहली बार आपने कोई ना अच्छी बात कही है। अब्दुल फतेह जो ये कहते हैं हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा जो बीमारी है वो झूठ बोलना, धोखा देना। हाँ मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बीमारी झूठ बोलना ही है। साथ मुर्शिद जी कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं काजल को FM पर सुन रहा हूँ। सुनिए जी, चंगे लग रहे हो जी। सही है भाई, इसमें मुझे बहुत हंसी आई थी सीरियस। नहीं मतलब क्या ऐसा है क्या? अच्छा जी, काजिम सईदी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम प्यारी आपी, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एंड साथ ही साथ काजिम सईदी कहते हैं गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। और जफर थाहीम कहते हैं ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका। मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम कल के शो में आपकी चहीती लिसनर किरण हम लोगों पे जबरदस्त हमला किया, कह रही थी कि FB का कमेंट ना पढ़े। 8881 वाले पैसे लगाते हैं उनको तरजीह दें तो लड़की को बताएं कि हम 35 रियाल अदा करते हैं महीने का और 1 रियाल का पाकिस्तान के 35 रुपए बनते हैं। अरे नहीं ऑफ कोर्स आप लोगों के कमेंट्स हम शामिल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आप लोगों ने ना बस दिल पे नहीं लेनी बात। काजिम सईदी कहते हैं कि नाइस होस्ट, नाइस शो, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हैदर अली कहते हैं कि सलाम, नाइस शो ऑल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, वालेकुम अस्सलाम। और MS आखिर साहब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और साथ साथ नबीलुर रहमान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, अभी क्या हाल है फ्रॉम सियालकोट। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए मेरे भाई कैसे हैं, ठीक है, खैरियत से हैं? नाइस शो भी कहते हैं साथ साथ। मजर अब्बास वीहा कहते हैं फ्रॉम लगिया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ अशफाक राजा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, अभी कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए कैसे, ठीक है, खैरियत से हैं? और कहते हैं सब सुनने वालों को मेरा सलाम। और कहते हैं क्या आप क्या स्टूडियो हैं? क्या लिखा है, क्या लिखा है? अरे कहना क्या चाहते हो? अनुषा शेख कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? नाइस शो, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। I'm very well अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है अनुषा। और साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक इकबाल, वाह इतना छोटा सा नाम, डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक इकबाल कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं हमें सुनते हैं वो फ्रॉम कोटला अरब अली खान। ये कौन सी जगह है?
ये कौन सी जगह है भाई, मैंने तो पहली बार सुना है। कहते हैं कि आरजे गुड मॉर्निंग शो इज सो नाइस एंड सलाम टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। माशरूक अली कहते हैं कि हाय, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, और साथ साथ अस्सलाम वालेकुम भी कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मलिक जहूरुल हक कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप डियर सिस्टर, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे फ्रॉम गुजरावाला कैंट से। हमारी तरफ 2 दिन से, अच्छा हमारी तरफ 2 दिन से बहुत ज़्यादा धुंध है गुजरावाला कैंट में। चलें जी, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। यानी कि सर्दी भी फिर वहाँ पर ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पर धुंध ज़्यादा है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। अब्दुल फतेह जोयो कहते हैं कि सिस्टर सबसे खतरनाक बीमारी जो चल रही है, बिल्कुल जी आपका ये कमेंट हमने शामिल किया। काशिफ अली मलिक हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सुबह बखैर आपको भी। और साथ साथ ओके कहते हैं कि ए गुनाहगारों को बख्शने वाले और ऐबों पर पर्दा डालने वाले या जुल जलाल वल इकराम अजीम रब हम सब पर अपना रहम करम फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हम में जो परेशान हाल और तंगदस्ती की हालत में है उनके रिस्क में वसअत फरमा, आमीन सो आमीन। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया काशिफ अली मलिक आपका, खूबसूरत दुआएं आप हमेशा हमारे साथ शेयर करते हैं। सो ये ज़रा मुख्तसर थी तो मैंने इसको शामिल कर लिया। आबिदा मीर कहते हैं फरहाना पड़ोसी मुल्क के रेडियो पर एक ऐड बहुत चलता है, सोचा शेयर करूं। सड़क पे गाड़ी चलाते हुए आपके सर और तरबूज में कोई फ़र्क नहीं सो प्लीज़ हमें हेलमेट यूज़ करना चाहिए, बात तो सच है। सो इसके अलावा एक और भी ऐड था ना, वो हेलमेट की जगह वो सर रखे हुए थे कि आपने कौन सा सर पसंद करना है, इसके बाद हेलमेट पहनना है या सर आपने बदलवाना है सो भाई देखें, जितने भी लोग ड्राइव करते हैं तो उनसे मैं कहूँगी कि सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, इसके साथ साथ ड्राइविंग करते हुए गाड़ी की स्पीड को स्लो रखें, एक्सीलेटर पे पाँव ज़रा हौले हौले, सही है ना। साथ साथ बाइक चलाने वाले हजरात से मैं कहूँगी कि भाई ज़रा आराम से, कोई जल्दी नहीं है, अपने घर ही जाना है ना, या कहीं काम पर अगर आप जा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आराम से चलाएं भाई, इतनी जल्दी क्या है, देर हो गई है 10 मिनट देर और पहुँच जाएंगे, कोई मसला नहीं है, इट्स ओके। मौसम लियाकत कहते हैं कि टॉपिक पर जवाब है कि हर किसी को अपना बनाना, अपना समझ लेना, हर किसी से दिल लगा लेने पर टैक्स लगेगा। हाय हाय मौसम, लड़के क्या बात कह दी। चलें जी, एक ट्रैक की जानिब जाते हैं, ट्रैक के बाद हम वापस आएंगे और ट्रैक अब हम कौन सा सुनेंगे, वो वाला ट्रैक जो था ना, मुझे अगर मिल जाए तो मैं उसको प्ले कर देती हूँ। ओके चलें जी, ऐसे भी हो जाता है कभी कभी। हम आतिफ असलम का ट्रैक प्ले करते हैं जो कि हमने बहुत दिनों से नहीं सुना वो वाला हम सुनते हैं, वापस आएंगे, इसके बाद फिर करेंगे आपसे मज़ीद बातें। आपने बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना, ठीक है ना। अगर आप कहीं चले गए तो फिर आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस कर देनी हमारे शो की, तो आपने क्या करना है, बस आपने कहीं नहीं जाना, एंजॉय करना है, साथ साथ वापस आएंगे, इसके बाद फिर करेंगे आपसे मज़ीद बातें। सो कीप रोलिंग आउट टेक्स्ट ऑन 8881। हमने आपसे पूछा है कि अगर आप पर कोई टैक्स लगता तो वो क्या वजह होती जिसकी वजह से आप पर टैक्स लगाया जाता। साथ साथ दुनिया की वाहिद बीमारी कौन सी है, बाकी बीमारी। Alright, welcome back. बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 43 minutes past 9 on the dial right now. So जी, हमने आपसे पूछा है अगर आप पर कभी टैक्स लगाया जाए तो वो कौन सी वजह होगी कि जिसकी वजह से आप पर टैक्स लग जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे साथ शेयर करेंगे कि आपको क्या लगता है दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है आजकल।
Your lights हम नज़ले जुकाम खांसी बुखार की बात नहीं कर रहे, like no place we ठीक है ना? it's so hard not to find. तो जल्दी से अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाने के बाद टाइप कीजिएगा ZUFM स्पेस देकर अपना नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए और उसे आप रवाना करेंगे 8881 पर। साथ ही साथ आप लोग सर्च करेंगे ZUFM 98.1 फेसबुक एंड सैयदा फरहान अली ऑन फेसबुक एज वेल। थोड़ा सा आगे जाएंगे, आपको नजर आएगा इंस्टाग्राम पे जाकर सर्च करेंगे @RJ फरहान ऑफिशियल। सो आपको मेरा अकाउंट नजर आएगा, उस अकाउंट को जाकर जल्दी से आपने फॉलो करना है और नहीं तो क्या। तो चलें जी बात करेंगे जेमिनी की। जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपको इंतहाई तहम्मुल मिजाजी से काम लेने के अलावा हर तरह की उजलत पसंदी से भी गुरेज करना लाजिम होगा, वरना आप अपने हाथों से सारे मामलात को खराब कर देंगे। जबकि मुकम्मल एतमाद और तहम्मुल मिजाजी से काम लेकर ही हालात को आगे बढ़ाने की कोशिशों को कामयाब बना सकेंगे। इसके अलावा दूसरों के मसाइल सामने आने से उनको हल करने में भी उनकी मदद कर सकेंगे और आपको मौजूदा मददगार और मुआविन वक्त से फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। दूसरों की जानिब से बैरून मुल्क जाने के बारे में मिलने वाले मशवरों और हिदायत को नज़रअंदाज करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि फ़िलहाल बैरून मुल्क जाना आपके लिए बेहतर साबित नहीं होगा। तो आपने भी अपने जहन से ख्यालात जो है ना निकाल देने कि हमें जो है वो बैरून मुल्क जाना है, हमें अमेरिका जाना है, हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है। बात करेंगे कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसे रहेगा। और आज आपको अपने कारोबारी मामला चलाने के लिए किसी सफ़र को इख्तियार करना होगा जिसमें आपको वाज़े कामयाबी मिल सकेगी। इसके अलावा आज दूसरों के मसाइल जानने, उनकी मुश्किलात सुनने में आपको बहुत ही इश्तियाक होगा, नहीं होगा बल्कि उन्हें उनके मसाइल हल करने के लिए भी आप सरगर्म अमल और या फिर एक्टिव हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा आप कोशिश करेंगे कि लोगों के मसाइल को हल करें। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें कि दूसरों से ऐसे किसी भी काम का वादा ना करें कि जिसकी पासदारी करना या उसे निभाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो या आपके बस की बात ही ना हो। सो शाम में आपकी जो है वो किसी तकरीब में शमूलियत हो सकती है, आपको मौका मिलेगा। सो आप अगर चाहें तो तकरीब में शिरकत कर लें, नहीं तो ना सही। और फिर इसके अलावा कई एक गैर शादीशुदा अफराद की मंगनी या शादी की तैयारी का आगाज़ भी हो सकता है, लेकिन ये सब अपनी ज़ाती मर्जी के मुताबिक करने के बजाय वालिदैन की पसंद से अंजाम देने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। और ये इसमें ही लिखा है, मैं अपनी तरफ से थोड़ी ना कह रही हूँ। और आप लोगों को क्या लगा, अपनी तरफ से कह रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है, लिखा है भाई यहाँ पे, ऐसे लिखा है। तो बात करेंगे हम लियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। और आज अपने मामलात में पैदा होने वाले तमाम खदशात और शकूक व शुबात को अपने दिल में जगह ना दें। और अगर आपको किसी किस्म की कोई कारोबारी पेशकश मौसूल हो तो यकीन रखें कि ये पेशकश आपके लिए बहुत ज़्यादा मुनाफे बख्श साबित हो सकेगी। आज आप किसी भी ऐसे काम का आगाज़ कर सकते हैं जो आपकी नज़र में भले अच्छे ना हो, मगर दूसरों को जो है वो उसका रोशन पहलू दिखाई देगा। लोग समझेंगे कि भाई ये अच्छा है, आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही हों वो आपको भी अच्छी लगे। तो हर इंसान का जो है वो अपना मिजाज होता है, हर इंसान की अपनी राय होती है। सो अपने मिजाज के मुताबिक अमल करते वक्त शायद ही कभी आपने मंसूबाबंदी से काम लिया हो, मगर इसके बावजूद अपनी खुदादाद सलाहियतों से काम लेकर बतौर एक ज़हीन फर्द के अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दे सकते हैं। हाँ, तो काम ज़रूर करना है और टाइम ज़ाया नहीं करना। और शाम में जो है अपनों के साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजार सकते हैं आज के दिन आप। बात करेंगे हम वर्गों की। वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपने माली मामलात में पैदा होने वाली मुश्किलात को तहम्मुल मिजाजी और शऊरी कोशिशों से ठीक करने में कामयाबी मिल सकेगी, जबकि किसी कारोबारी दौरे पर जाने का मंसूबा अल्तवा का शिकार हो सकता है। आज अपने जज्बाती रिश्तों का नए सिरे से जायजा लेकर उनकी अहमियत के पेश नज़र कई एक ज़रूरी और अहम फैसले कर सकेंगे। आज आपकी कमज़ोर और गैर इत्मीनान बख्श माली हालत की वजह से आपका किसी भी काम में दिल नहीं लगेगा। जो रकम किसी भी वजह से आपके हाथ से निकल गई थी तो आज आपको वापस मिलने के वाज़े इम्कानात सामने आ सकेंगे। आज आपको अपने वजदान पर खातिर ख्वाह भरोसा करना होगा, लेकिन किसी भी हालत में दूसरों से फजूल बहस व तकरार से हर हालत में गुरेज करना होगा। चलें जी, कुछ SMS कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन कौन कहां से मौजूद है हमारे साथ। अगर आप शहर से बाहर हैं, सूबे से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, तो आप बहुत ही आसानी के साथ हमें बिल्कुल जी लाइव सुन सकते हैं ऑन फेसबुक। सर्च करेंगे आप ZUFM 98.2। लेकिन अगर आप वापस से बाहर हैं, ओ माय गॉड, यानी कि फिर आपका तो कोई काम ही नहीं हमारे शो में, क्योंकि जो लोग आपे से बाहर होते हैं ना वो हमारे शो से भी बाहर होते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हमारे शो में आने के लिए आपको आपे में आना पड़ता है। आप पे में आ गए हैं, आ जाए हमारे शो में।
क्या ख्याल है, ठीक है कि नहीं? सो एसएमएस को शामिल करते हैं। हुसैन कहते हैं कि प्लीज, नहीं भाई हम ओएसडी प्ले नहीं करते हुसैन। थैंक यू सो मच फॉर टेक्सटिंग इन। साथ साथ अस्सलाम वालेकुम मैडम, आई एम गुलाम अब्बास पाक नेवी कराची से। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, घूमता हूँ और पार्कों में टैक्स लगता है तो ऐसी बात पे, इस बात पे लगता है अच्छा। और कहते हैं ये झूठ वो क्या है, और क्या लिखा है, झूठा वादा करके भूल जाने वाली बीमारी ख़त्म हो जाती तो दुनिया खूबसूरत हो जाती और रंगीन हो जाती। कहते हैं प्लीज़ प्ले सज्जाद अली लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। ओहो ओके चलें जी, स्लो ट्रैक्स में नहीं प्ले करती ना, ख़ास तौर पर ये इतने कोई सैड ट्रैक है। लगाया दिल फिर भी नहीं लगा तो फिर अब क्या करें भाई, अब ज़रूर ये दिल लगाना है भाई। साथ एहतशाम कहते हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया कहते हैं सबको और बहुत सारी दुआ है। मेरी भी हाजिर लगा दें। चले जी, हमने आपकी अटेंडेंस लगा दी। कहते हैं और आजकल की बीमारी है, बीमारी पे कहूँगा कि आजकल क्या है, पता नहीं, नफसा नफसी है। ये कह रहे हैं नफसा नफसी बहुत है, नफसा नफसी बहुत है। अच्छा जी। साथ साथ जमील खान कहते हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टेक्सटिंग इन। तो चलें जी, कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन कहाँ से मौजूद है। काशिफ अली मलिक, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, और आपकी दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, मैं इनको शामिल कर चुकी हूँ। आबिदा मीर कहते हैं फरहाना, बिल्कुल जी हमने कमेंट शामिल किया था। साथ साथ वाशुमाल, ये कैसा नाम है, वाशुमल कैसा नाम है भाई, कहते हैं हेलो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। साथ साथ जर्नल सौदा कहते हैं नाइस पेशकश जी, स्वीट स्वीट वॉइस, ओके। कहते हैं जी फरहाना जी वंडरफुल मोमेंट जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और साथ साथ थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, क्या बात है। मुख्तियार खोकर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम अगर शो का लाडला मुझसे नाराज है तो मैं माजरत चाहता हूँ अली से। तेरे बारे में क्या मैंने कब कुछ कहेंगे अली, तेरे बारे में ना अब कुछ कहेंगे अली। अच्छा ये कहना चाह रहे हैं आज के बाद। गाना याद नहीं आ रहा। कह रहे कि जो है वो कोई बात नहीं मसूद अहमद साहब। साथ साथ एहसन हमीद कहते हैं कि नाइस बीजीएम, शुक्रिया कमेंट्स पढ़ने के लिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और साथ साथ मुख्तियार खोकर कहते हैं कि आप कैसी हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसे हैं, ठीक हैं, खैरियत से हैं। यासीन नईम कहते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक ये भाई किस चीज़ पर टैक्स लगता, अगर कोई आपके ऊपर टैक्स लगा था तो वो क्या वजह होती कि जिसकी वजह से आप पर टैक्स लग जाता। आप लोगों के ऊपर ना तो बिरयानी खाने की वजह से टैक्स लग जाता है, बहुत बिरयानी खाते हैं, है ना। साथ साथ आपने बताना है दुनिया में कौन सी आजकल बड़ी बीमारी है, वो बीमारियों के अलावा जो एक्चुअल बीमारी होती है उनके अलावा बहुत सारी बीमारियां हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। SJ सालार, SJ सागर कहते हैं आपको तमाम लिसनर्स को सलाम एंड सुबह बखैर, मैं डेली सुनता हूँ सिकंदर जे। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या आप हमें डेली सुनते हैं, ज़बरदस्त हो गया। आपकी ज़िंदगी में तो बहार निखार सवार सब कुछ है। नबीलुर रहमान कहते हैं कि अल्लाह पाक खुश रखे आप ही आपको और सेहत दे, और जो लोग बीमार हैं उनको भी सेहत दे, आमीन सुम आमीन। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला जो है तमाम लोगों को। समीना उमर कहती हैं, समीना उमर नहीं है, समीना उमर है मेरा नाम। अच्छा जी ठीक हो गया भाई, समीना उमर। और हमारा बीजीएम क्यों रुक गया, चलें जी आ गया, ओके। और साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। यासिर नईम कहते हैं नाश्ता कर लो मलिका आलिया। चलें जी, बारक अल्लाह, आप कीजिए नाश्ता। और यासिर नईम
ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नबीलुर रहमान कहते हैं कि बिल्कुल जी, अल्लाह के बंदों से प्यार करना चाहिए, तभी अल्लाह पाक भी आपसे प्यार करेगा, ऐसे ही है। आबिद अमीर कहते हैं बीमारी, मुझे लगता है ये जो लोगों को इस्लाम से मुखालिफ बीमारी है ना, ये दिल साफ कर लें, कुरान पढ़ें, कुरान के खिलाफ इस्लाम बीमारी है दुनिया को। असल मसला तो यही है ना कि लोग कुरान नहीं पढ़ते, बस यही मसला है। पढ़ते भी है ना तो उसको जो है ना वो तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते, समझते नहीं है। साथ आरिफ अली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आरजे, कैसी हैं आप? सॉन्ग मौला आतिफ असलम की आवाज़ में प्ले कर दें। चलिए जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आतिफ असलम की आवाज़ में हम गाना प्ले कर चुके हैं। नबीलुर रहमान कहते हैं कमाल की आवाज़ है आपकी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद फराज कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, बस कर तो बातें तो देखो कौन कर रहा है, ओल्ड इज गोल्ड। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि आबिद अमीर अंकल को लड़के बोल दिया, वो तो खुशी से पागल हो गए होंगे। अच्छा, इन्होंने लिखा, ये मैंने गाया, ये खुशी से पागल हो गए। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैंने ख्याल नहीं किया ना कि आबिद अमीर अंकल, ये मैंने उनको लड़के कह दिया। चलें, खैर है, कोई नहीं। मलिक सिकंदर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम और वेलकम सिस्टर, माशाल्लाह गुड प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सुनते हैं हमें चौक मुंडा से और ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं बात सुन फरहाना, न्यू कॉलर डे पर एक इजाफा शादीशुदा लोग लोग भी कॉल कर सकते हैं। क्यों भाई, हैं आपने ऐसा क्या काम किया है जो आपको हैं शादीशुदा लोग भी कॉल कर सकते हैं? एवं ही में कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यासिर नईम कहते हैं मसूद अंकल दोनों मिलकर धरना देते हैं। हाँ बेटा, धरना दो तुम लोग। आसिफ नवाज कहते हैं कि हाय फरहाना, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कहते हैं डॉक्टर आसिफ फ्रॉम चित्राल। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। और मसूद अहमद साहब कहते हैं कि एकदम सही कहा यासिर। हाँ बिल्कुल जी, आप ही तो सही कहते हैं, यासिर तो सही कहते हैं। हाँ बिल्कुल जी, हम यानी कि वो उनको सेकंड करें कि हाँ आओ चल के मिलके धरना देते हैं। सो कहाँ देंगे धरना? साथ काजिम सईदी कहते हैं कि सबसे बड़ी बीमारी हसद है। क्या बात है काजिम सईदी, ऐसे ही है, हसद सबसे बड़ी बीमारी आजकल। कोई बंदा कोई काम कर रहा होता है, देखते ना कोई बंदा अगला जो है वो तरक्की की सीढ़ी चढ़ रहा है, तो जाते हैं पीछे से उसकी टांग पकड़ के खींच लेते हैं, चलो नीचे आ जाओ वापस, हम नहीं जा रहे, तुम कैसे जाओगे? एजाज अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदे, थैंक यू सो मच जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और अक्सर लोग जो तरक्की की मनाजिल तय कर रहे होते हैं वो दूसरों को हाथ देकर मदद नहीं करते कि वो चंद स्टेप वो लोग भी चढ़ जाएं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग टांगे खींचने वाले हैं, अक्सर वो लोग जो अच्छी पोस्ट पर जा रहे होते हैं, अच्छा काम कर रहे होते हैं, वो लोग भी लोगों की हेल्प करने में जो है वो कतराते हैं, वो हेल्प नहीं करना चाहते, तो अक्सर ऐसा भी होता है। एजाज अली कहते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग टू। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि हमारी फरहाना मैम किसी काजोल से कम है क्या? मुकाबला किया भी तो काजोल से, ये तो हमारी लेडी डियाना है। कहते हैं खुदा पाक इनको हमेशा सलामत रखे, सेहत और सलामती के साथ, आमीन सुआमीन, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहसिन लियाकत, बस आप लोगों की मोहब्बत ही तो है। तो देखिए मैं रोजाना 5 दिन सुबह सुबह उठकर आ जाती हूँ। मुर्शिद जी कहते हैं कि अल्लाह हाफिज, 1 घंटा बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा लगा, आज पहली बार सुना, ऑफिस टाइम शुरू हुआ चाहता है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप अगला घंटा जो है वो हमारा बाद में रिकॉर्डेड शो सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच मुर्शिद जी, नाम आपने अपना बताया नहीं। अब्दुल फतेह जोयो कहते हैं कि थैंक यू सो मच सिस्टर, आज आपने मेरे मैसेजेस पढ़े तो कल भी पढ़े थे मेरे भाई। आबिद अमीर कहते हैं मोहसिन लियाकत, काशिफ अली मलिक, बहुत प्यारी दुआ फरमाई, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और कहते हैं और अली नाराज हुए, डियर छोटू भाई हैं हमारे, कान पकड़ के सॉरी यार। अरे नहीं, अली को मेरे ख्याल से समझ आ गई है, मजाक तो मजाक होता है, मजाक को दिल पे नहीं लेना चाहिए। और मोहम्मद फराज कहते हैं उफ क्या बार बार आते वसलम, इससे भी अच्छे सिंगर हैं, उनके प्ले कर दिया करो ना, इसकी आवाज में मजा और ना सॉन्ग में, तो फिर हम क्या करेंगे? हमारी मर्जी है, मेरा शो है तो मेरी मर्जी चलेगी। तो चाहे मैं पूरा दिन, मैं चाहे अगर 4 गाने मुझे प्ले करने में आते वसलम की आवाज में प्ले कर दूं, क्या करेंगे आप हैं?
सो यासिर नईम कहते हैं कि अगर टैक्स लगता तो बिरयानी खाने पे लगता। बिल्कुल जी, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ यासिर नईम, आप लोगों पे तो इसी आबिद अमीर पर, आप पे तो इसी बात का टैक्स लगना था बस। आबिद अमीर कहते हैं फरहाना मुझ पर तो खाने पीने पर टैक्स लगेगा और सोचने पर भी टैक्स लगेगा। बहुत सोचता हूँ मेरी खुशियों का दुश्मन बहुत ज़्यादा सोचना है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो ऐसा ही होता है। तो इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ओवर थिंकिंग जो है वो भी एक बीमारी है। सही बात है। तो साथ साथ शहजाद अली कहते हैं कि आजकल तो सबसे बड़ी बीमारी तो इश्क की है। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, इश्क जो है ना सिर्फ अल्लाह ताला से किया जाता है। ज़मीनी लोगों से सिर्फ मोहब्बत की जाती है। लोग, ये कौन लोग होते हैं कहते हैं किसी को कि हम तुमसे इश्क करते हैं और हम तुम्हारे इश्क में पागल हैं और फलाने और ढिमकाने। तो इश्क जो है ना सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से की जा सकती है। ज़मीनी लोगों से तो सिर्फ हम मोहब्बत ही कर सकते हैं, क्योंकि इश्क का कोई पैमाना नहीं होता और उसका जो मर्तबा है वो लाफानी होता है, और लाफानी तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। काशिफ अली मलिक कहते हैं क्यों छोड़ दूं इसके लिए अपने रब को। इस दुनिया ने जब भी तकलीफ में डाला तो मेरे रब की रहमत नहीं आकर मुझे हर गम से निकाला। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या बात है काशिफ अली मलिक, खूबसूरत बात। 10 बजने वाले हैं, फिर हम आपकी कॉल्स को शामिल करेंगे। ख्याल से मेरे कुछ SMS भी आ चुके हैं। चले SMS को शामिल करते हैं। और साथ साथ सईद अहमद कहते हैं कराची से अस्सलाम वालेकुम फरहाना, आप भी कैसी हैं आप? अल्लाह ताला आपकी जवानी में तंदुरुस्ती और तवानाई अता फरमाए, आमीन सुमाइन। बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि टैक्स उन पे भी लगने चाहिए जो टॉपिक सुने बगैर कॉल करते हैं। क्या बात है। बिल्कुल जी, जो टॉपिक सुने बगैर कॉल करेगा उस पर टैक्स लगेगा। और कहते हैं सबसे बड़ी बीमारी वो है जो आपके शो में कॉल नहीं मिल पाती। और नसीर अंकल, हाँ अच्छा, कॉल नहीं मिल पाती, ये सबसे बड़ी बीमारी है। ये तो ऑब्लिगेशन है ना। कहते हैं कि और नसीर अंकल और आबिद अमीर और SM रजा साहब और किरण बाजी और यासिर भाई और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ से सबर राजपूत कहती है कि अस्सलाम वालेकुम आप ही। लड़के मासूम हो गए तो दुनिया बदल जाएगी। लड़के और मासूम, ओ माय गॉड, ये तुमने क्या कह दिया लड़की। लड़के और मासूम, ये तुमने दो अलग चीजों का नाम एक जगह कैसे कर दिया लड़की। ओ माय गॉड। सो अगर तुम कहती ना मासूम लड़की तो समझ आता कि तुमने कोई एक बात की। कहते हैं क्यों यासिर, सॉन्ग प्ले कर दो, ऐ दिल बता दे ढूंढता है क्या रे। चले प्ले करते हैं। मेरा फेवरेट ट्रैक है, तुम लोग फरमाइश करो मेरे फेवरेट ट्रैक की तो मैं उसको प्ले ना करूँ। ऐसे तो हमारे हालात नहीं है। चले यही वाला गाना सुनते हैं अभी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद मजीद कमेंट्स को शामिल करेंगे। हमने आपसे पूछा भाई अगर आप पर कभी कोई टैक्स लगता तो वो कौन सी वजह होती जिसकी वजह से आप पर टैक्स लगाया जाता। वापस आने के बाद आपकी कॉल्स को शामिल करेंगे। और साथ ही साथ हमने आपसे पूछा भाई दुनिया में आजकल सबसे बड़ी कौन सी बीमारी है जो आपको लगता है। तो चलें जी, हम सुनते हैं ये वाला ट्रैक। जल्दी से अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाने के बाद टाइप कीजिएगा ZUFM स्पेस लेकर अपना नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए और उसे आप रवाना करेंगे 8881 पर। साथ ही साथ आप लोग सर्च करेंगे ZUFM 98.1 फेसबुक एंड सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक एज वेल। और यहाँ से प्ले करें और वो वाला प्ले करें, क्या ख्याल है। चलें जी, हम जो है ना यहाँ से प्ले करने की कोशिश करते हैं इफ़ आई कैन। कुछ और ही गाने कुछ और ही गाने आ गए। चलें जी, ये वाला सुनते हैं, वापस आएंगे इसके बाद। सो एंजॉय द ट्रैक।
All right, welcome back, and it's 8 minutes past 10 on the dial right now. When you promise, So you can call us now. no fears, no denial, just something to go. 032136600303 is the number to call. Your lighting is. नए नवेले पुराने तमाम लोग कॉल कर सकते हैं. I like it, no place we can hide it so hard. नहीं नहीं, पुराने नहीं करेंगे. देखिए, मैं रवानी में मैंने कहा कि पुराने भी करेंगे कॉल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. सिर्फ और सिर्फ नए नवेले वो लोग आएंगे जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, और लड़कियां आएंगी 10 साल से लेकर 100 साल तक. देखते हैं कॉलर कौन है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बाजी कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. खान बाबा आप कैसे हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. उस दिन मैंने अपनी बच्चे को बोला, मैं कहीं वाईफाई पे जो है ना वो एक बाजी आती है, हाँ. उसको रेडियो का बताया, उस पे जो तस्वीर लगी वो आपकी है. बिल्कुल जी मेरी. कौन सा सर्च किया था आपने? 98 पॉइंट उस पे वो जो प्रोग्राम उसने सर्च किया था उस पे मेरी कॉल भी लगी थी. और आपकी तस्वीर को देख के ना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेडिकल की छोटी सी बच्ची, मेडिकल स्टूडेंट्स होती है ना, मेडिकल के लिए जाती है, हाँ. वो सांप आपने बांधा. इतना प्यारा तस्वीर आपने लगाया, माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा लगा आपको देख के. और जी. मैंने अपनी बेटी को भी दिखाया, दोनों बेटियों को, आमना को भी, नादिया को. मैं अरे कहे वाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया. जी. बस सलाम करने के लिए फोन किया था. और आपको, नसीर साहब को, आबिद मीर साहब को, एसएम रजा साहब को, किरण बेटी को, जी. और सबको, जितने भी है सबको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, दुआ और सलाम कबूल फरमाए. चलें अल्लाह जी. वालेकुम अस्सलाम. बहुत शुक्रिया. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे, सलामत रखे. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. और अच्छा, मैं तस्वीर में इसमें मेडिकल के स्टूडेंट लगती हूँ. मुझे तो पता ही नहीं था. The reason. नहीं, छोटी सी बच्ची तो नहीं हूँ भैया. हाँ, आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग मुझे बहुत छोटा समझते हैं, कि छोटे बच्चों की तरह मुझे ट्रीट करते हैं, वो एक अलग बात है. बट थैंक यू सो मच जी. बहुत शुक्रिया मोहब्बतों के लिए. और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कीमती हैं, और बहुत ज़्यादा मानी रखती हैं ये तमाम मोहब्बतें आप लोगों की. सो चलें जी, SMS को और कमेंट्स को बिल्कुल हम शामिल करेंगे, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन की भी बात कर लेते हैं. आज हमें वो लोग कॉल करेंगे जिनसे हमारी कभी बात नहीं हुई है. ख़वातीन हमें कॉल कर सकती हैं, लड़कियां हमें कॉल कर सकती हैं, और साथ ही साथ वो लोग हमें कॉल करेंगे कि जिनकी उम्र है 40 साल से ज़्यादा. चलें जी, देखते हैं कॉलर हमारे साथ कौन है लाइन पर. एंड अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, कौन है हमारे साथ? औरंगजेब. औरंगजेब. मेरे आप तो पुराने कॉलर हैं. जी, है ना? काफी टाइम बाद बात हो रही है. जी. चलें जी, काफी टाइम हो गया, इसलिए हम आपको मौका देते हैं. कैसे हैं आप मेरे भाई? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है. आप कैसी? ठीक है. मैं बिल्कुल ठीक, जबरदस्त. अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है. जी, क्या कहेंगे? टॉपिक के बारे में टॉपिक सुना नहीं मैंने. टॉपिक सुना नहीं है. अगर आप पर कभी कोई टैक्स लगाया जाए तो क्या वजह होगी कि आपके ऊपर टैक्स लगेगा? कौन सी ऐसी आदत है, कौन सी ऐसी वजह है? ज्यादा बोलने की आदत, इस पे टैक्स लगाया जाए कि ज्यादा बोला ना जाए. अच्छा, ज्यादा बोलते हैं आप. जी. ठीक हो गया. और इसके अलावा क्या कहेंगे? और इसके अलावा ये कहूँगा कि सबा राजपूत को मेरा सलाम देना. अच्छा, सिर्फ सबा राजपूत को क्यों? जी, सिर्फ सबा राजपूत को क्यों? सबा राजपूत को, सब सुनने वालों को. हाँ, सिर्फ सबा राजपूत को क्यों भाई? हैं ये क्यों? सबको. अच्छा. सबको. हाँ, चलो ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया. और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? चलें जी, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. और हाँ, तो एवं किसी का नाम लेंगे आप, किसी लड़की का, तो मैंने थोड़ी ना छोड़ना है. फिर मैं तो क्लास ले लेती हूँ फौरन. सही है ना? और साथ ही साथ
चलें जी, आपकी कुछ हम स्टार्स की बात करते हैं, लिब्रा की बात करेंगे और क्या टॉप ट्रेंड्स हैं आज। तो भाई आज बड़ी पॉलिटिशियंस वाली बातें चल रही हैं, तो इसलिए हम जो है वो कोई बात नहीं, हम इसको ज़्यादा देखेंगे नहीं, क्योंकि टॉप ट्रेंड्स में अगर सियासत है तो फिर हमारा क्या काम है, सियासत है हमारा क्या लेना देना। देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या हाल है हारून अंकल? अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है उस मालिक का, करम है परवरदिगार का जी। कल तो मैं जरा मसरूफ था, कल कर नहीं सका कल तो। जी बिल्कुल, मैं समझ गई थी आप मसरूफ होंगे। तो कल मैं सदर गया हुआ था, एक छोटा सा मुहावरा था, जी जी जरा सा बयान कर दूं जी। एक दही बड़े वाले साहब खड़े थे, वो दही बड़े ले लो, दही बड़े ले लो। मैंने कहा यार दही बड़े तो आप ले रहे हो, लेकिन मियां बीवी को दोनों को लड़वाओगे जरूर। दही के बड़े मैं का मियां बीवी लड़े, तो उसको मैंने बोला मियां बीवी लड़े तो वो मेरी से शक्ल देख रहा है वो। तो अल्लाह अपना करम करे। ये जो टॉपिक आज रखा है तो उसके ऊपर सबसे बड़ी बीमारी जो है हमारी वो हसद की है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, दिलों में हसद, कोई किसी को अच्छा खाता पीता देख नहीं सकता। ट्रू, वेरी ट्रू। वो सोचते हैं कि बस जो इसके पास है वो मेरे पास भी होना चाहिए, मैं रातों रात अमीर हो जाऊं और मैं रातों रात घर भर लूं अपने हर चीज से। हाँ, और अगर मेरे पास ना भी हो तो इसके पास तो हो ही ना। हाँ भले वो नहीं भी है, लेकिन वो दूसरे तरीके से भी बस अल्लाह करम करे। और टैक्स का जहाँ तक ताल्लुक है तो मेरी तनख्वाह जब चल रही थी तो मेरी हर तनख्वाह में मुझे टैक्स लगा हुआ था मेरा। तो जब पैसा हाथ से ज्यादा जब बढ़ जाएगा तो उस पर लाजमी बात है टैक्स लगेगा। बिल्कुल, वो तो एक नॉर्मल सी चीज है ना, वो तो एक अंडरस्टूड चीज है, वो हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं। इसके अलावा कोई आदत ऐसी होती है ना, किसी को बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती है मेरी तरह, तो उस पर टैक्स लग जाए। अभी देखो इस्लाम का तरीका ये है कि कम खाना, कम सोना, कम बोलना, बस ये आदत होनी चाहिए। बस ये बोलने वाली आदत। हाँ, फालतू बोलना या फालतू ज्यादा हद से ज्यादा खाना या हद से ज्यादा सोना, तो ये सेहत के लिए और पैसे के लिए दोनों में नुकसान। सही बात है। तो अल्लाह ताला सबको खुश रखे, मेरे नसीर भाई को, किरण बेटी को और एहसन रजा साहब को, सबको मेरी तरफ से दुआ सलाम। जितने मेरे बच्चे सुन रहे हैं सबको दुआ सलाम मेरी तरफ। चलें जी, वालेकुम अस्सलाम, सबकी जानिब से बहुत शुक्रिया, अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। नसीर भाई आ गए, चले जी नसीर भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है नसीर भाई मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी प्यारी सी गुड़िया की दुआएं हैं जी और सुनने वालों की दुआएं हैं जी। इससे बड़ा इनाम और क्या होगा बेटा हमारे लिए। बिल्कुल। बस हमें बीमारी ये है मौजूदा दौर में कि हम जो है ना शुक्र अदा नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून। जी, मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। बिल्कुल। जब तुम मेरा मजमे में जिक्र करोगे मैं उससे बेहतर यानी फरिश्तों के मजमे में तुम्हारी जिक्र करूंगा। जी। अल्लाह पाक कितने गफूर रहीम है कि फरिश्तों की मजलिस में हमारा जिक्र हो रहा है। बिल्कुल। तो हम फिर शुक्र अदा नहीं करते बेटा। जी। अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा है और नवाजते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। यकीन करे एक से बढ़कर एक खाना दिया जा रहा है, औलाद की नेमत दी जा रही है, बिल्कुल हर किस्म की खुशियां दी जा रही हैं जी। लेकिन हमारी ज़बानें तर नहीं हो रही हैं अल्लाह के जिक्र से। सही बात है। हम जो है गफलत की नींद सो रहे हैं। बिल्कुल। हम बिरयानियों के चक्कर में पड़े हुए हैं। सही बात है। या कहते हैं कि जी कड़ी मिल जाए कोई। हाँ। तो जब तक हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे जी, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करेंगे जी, तो ये यूं समझ ले हमारी सबसे बड़ी बीमारी यही है जी।
ये हसद और कीना वगैरह ये तो जिंदगी के साथ साथ ये तो चलता है, बिल्कुल। लेकिन जो ओरिजिनल बीमारी है वो अल्लाह को याद न करने की बीमारी है। सही। आज जो मुसीबतें हम पे आ रही है ना जी, कहीं पे कोरोना है, कहीं पे रोना है, बिल्कुल ये सब एक बहाना है बेटा। ऐसा ही है। आप यकीन करें ये सब बहाना है। मौत तो वैसे ही आनी है जी, वो चाहे कोरोना से हो या रोने से हो। सही बात है। लेकिन हमें अल्लाह को नहीं भूलना चाहिए हर मामले में। सही, बिल्कुल। अब देखे ना, आप दोपहर में घर जाती है ना जी, और भूख लगी होती तो आप कहते कि अम्मी खाना दे दो, तो आप देख रही हैं कि बावर्ची खाने में खाना तैयार पड़ा हुआ है जी, गरम गरम रोटियां भी हैं, सालन भी मनपसंद पड़ा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपके दिल में ये ख्याल आ जाए कि या अल्लाह मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खिला दो, जी, तो अल्लाह इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं, फरिश्तों से जिक्र फरमाते हैं कि फरिश्तों इस फरहाना को देखो, जी, इसके सामने खाना गरम रोटी सब पड़ा हुआ है, चाय भी, कड़क चाय भी पड़ी हुई है थर्मोस में, लेकिन ये उसके बावजूद मुझसे मांग रही है। तो ये फरिश्ते तुम गवाह रहे ना, मैंने इसकी फरहाना की मग़फ़िरत फरमा दी जी, इनके घर वालों की मग़फ़िरत फरमा दी जी। तो ये है शुक्र के असबाब। बिल्कुल। और जब हम शुक्र अदा नहीं करते हैं, फरमाया ना कि जो शुक्र अदा नहीं करता वो कुफर की जिंदगी में पड़ जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और इनके लिए जो है ना फिर अज़ाब अलीम है। बिल्कुल। और वहाँ पे जो है ना फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते बेटा कि चलो ले दे के जान छोड़ा लेते हैं वहाँ पे ये चक्कर भी नहीं। सही बात है, फरिश्तों को रिश्वत थोड़ी ना दे सकते हैं क्योंकि ये कफन जो है ना बेटा, इसमें अलमारी, इसमें जेब नहीं है और न कब्र में अलमारी है बिल्कुल कि वहाँ हम कोई अमानत रख लें। बिल्कुल। अमानत तो वो है जो आमाल की सूरत में आपके साथ जाएंगे। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला हमें जो है ना इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। हम बेअमल हो चुके हैं। सही बात है। वो मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, बिल्कुल। जब तक अमल नहीं होगा ना तो हम नाकामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे ही है। और ये खसारे वाली बातें हैं सब। बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर किरण आती है और वो ऑफ एयर बात करती तो ये भी खसारा है लेकिन उनका खसारा नहीं है ना हाँ। तो किरण हो गई, वो सबर राजपूत है, ये हमदा है, ये सब हमारी बेटियां हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। आमीन सुम आमीन। सबके लिए हमारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे और अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। आमीन सुम आमीन। और हमारे जितने साथी आते हैं, आबिद अमीर है या हारून भाई हैं जी, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और खुशियां अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और मुखलिक बीमारियों से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। और आपको अल्लाह ताला जो है हासिदीन की हसद से, शुरीरीन की शर से महफूज फरमाए। आमीन सो आमीन। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया नसीर भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, सलामत रखे और आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। और जी नसीर भाई हमारे साथ मौजूद है। क्या ज़बरदस्त खूबसूरत बातें, काम की बातें की हैं। चलें जी, कॉल को शामिल करेंगे, फिर उसके बाद आपके कमेंट्स और एसएमएस को भी शामिल करेंगे। देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कौन है हमारे साथ? जी, गुलाम अब्बास, पाकिस्तान कराची से। गुलाम अब्बास, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं आप मेरे भाई? मैं जबरदस्त, अल्लाह ताला का करम एहसान है। जी, क्या कहेंगे मेरे भाई? बस माशाल्लाह कहना तो बहुत है। माशाल्लाह हसीन भाई, नसीर भाई की आवाज सुनी, माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत माशाल्लाह अच्छी बातें की। बिल्कुल। और इसके अलावा क्या माशाल्लाह बहुत आप प्रोग्राम अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। कोई अच्छी बात शेयर करना चाहेंगे जाते जाते? जाते जाते यही कहूँगा, जहाँ पे रहो खुश रहो,
हमारे दुआ आपके साथ है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आमीन सुमामीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा खुश रखे, सलामत रखे। एंड ज़बरदस्त हो गया जी। There's always something to cover me. There's never a guarantee that loving is so. चलें जी, एक मजीद कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है खुशी? ठीक ठाक, आप ही, आप सुनाएं कैसे? मैं अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है, ठीक हूँ। आप बताइए क्या चल रहा है भाई? अभी आपको दोबारा बोलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, नहीं बोलो। अच्छा ये बताओ, क्या कहोगी टॉपिक पे लड़की? जैसे आपकी, मैं यहाँ पर फौजी हो गई है मेरे, वो जो है ना मेरी क्लास फेल होती लड़की। अच्छा, जवान 20 साल की लड़की। चलो उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हाँ, तो अभी मैं उनके घर से आई हूँ। अच्छा ठीक है। और क्या है, तो आपसे बात करते हुए मेरे दिल का धड़कन इतना तेज हो जाता है। अच्छा, दिल की धड़कन तेज हो जाती है मुझसे बात करते हुए? ओके, क्या मसला है। और मेरी तरफ से नसीर अंकल वो आए था ना, मैं दोबारा वो आ रही थी फोन पर जी, नहीं मिली हमें। अच्छा, तो नसीर अंकल को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। अस्सलाम वालेकुम अंकल, अगर सुन रहा है तो। वालेकुम अस्सलाम की जानिब से दुआ याद, दुआ में याद रखना। बिल्कुल जी, दुआ में। अभी वो बहुत सारी दुआएं देके गए हैं सबको, आपको भी, सबको। अच्छा, और उसके अलावा नसीर अंकल की बांधी है क्या, उसका नाम है किरण, नाम है उनके। अच्छा, उनको भी सलाम। चलें जी, जबरदस्त। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, टॉपिक आज का हमारा ये है भाई, अगर आप पर कोई टैक्स लगाया जाता तो क्या वजह होती, आप पर कोई टैक्स लगता? टैक्स? रहने दे यार। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चलो अपनी दिल की धड़कन नॉर्मल कर लो तुम, सही है? दोबारा कॉल कर लेना फिर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। और लड़की से बात ही नहीं हो रही है, ऐसा भी होता है क्या? अच्छा जी। So 032136603030 से नंबर टू कॉल। वो लोग कॉल करेंगे जिनकी उम्र है 40 साल से ज्यादा, वो लोग कॉल करेंगे जिनसे मेरी कभी बात नहीं हुई, वो लोग कॉल करेंगे कि जो लोग और कौन है, और खवातीन कॉल कर सकती हैं, लड़कियां कॉल करेंगी 10 साल से लेकर 100 साल तक की उम्र की, और पुराने लोग आज बिल्कुल कॉल नहीं करेंगे। कॉल की ना पुराने लोगों ने ड्रॉप कर दूंगी, 40 साल से उम्र के नहीं हुए तो ज्यादा। देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, प्यारी बहन क्या हाल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। कौन है हमारे साथ, नाम बताइएगा? राना इमरान। राना इमरान, आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है? 40 साल से जनवरी को 40 हो गई है ना। 40 हो गई है, चलें फिर सही है जी। मेरे भाई क्या कहेंगे टॉपिक पर? टॉपिक पे तो बाद में कहूँगा, पहले ये कहूँगा ये राजपूतों का दिल क्यों धड़कता है आपसे बात करते हुए? मुझे क्या पता। क्योंकि सभा राजपूत ने भी यही सवाल किया, मैं भी राजपूत हूँ, मैं भी यही सवाल किया। अच्छा, मुझे नहीं पता भाई। अच्छा हाँ, तो चलो एक टॉपिक पे बात करूंगा मैं, दूसरे पे तो समझ नहीं आ रही है, दूसरे टॉपिक पे बात करूंगा। अच्छा जी, एक टॉपिक पर बात कर लीजिए मेरे भाई। हाँ, ये कहूँगा मैं कि सबसे बड़ी बीमारी हमारे मुआशरे में जो पाई जाती है ना, एक हसद और एक गलत फहमी। हसद और गलत फहमी, सही। ये दो चीजें अगर ना हो तो मेरा ख्याल है कि मुआशरा सेट हो गया। बिल्कुल सही है, जबरदस्त हो गया, ठीक बाकी हो गया। सब सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे नज़ीर बाबा ने बहुत प्यारी बात की जी, बहुत अच्छी लगी इनकी गुफ्तगू जी। बाकी सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सबकी जानिब से बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज। अच्छा ठीक है, नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगी। चलें जी, देखते हैं एक और मजीद कॉलर को शामिल करते हैं। कौन है हमारे साथ लाइन पर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बाजी में माशूक अली बात कर रहा हूं। जी मेरे भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक, आप सुनाओ आप ठीक हो? मैं अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है, ठीक ठाक एकदम जबरदस्त जी। क्या कहेंगे टॉपिक पर मेरे भाई? कमेंट पे तो मैं फिलहाल कुछ नहीं कहने वाला, लेकिन मैंने तो पहली बार फर्स्ट बार प्रोग्राम में आपके बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है। बहुत शुक्रिया। तंदुरुस्ती अदा फरमाए, बस यही बस
बात करने के लिए। चलें जी, आमीन सो आमीन। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सो चलें जी, हुसैन खान कहते हैं नहीं प्ले किया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अल्लाह करे ये हंसी खुशी कभी कम ना हो, इसी तरह मुस्कुराती रहें। अल्लाह हाफिज, मुझे अपने फैन में गिनती रहो। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलें जी, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग मिसेस रोजलिन, कैसी हैं आप? My name is Roslyn only. रोजलिन, ओके, मिसेस नहीं लगाऊं, रोजलिन ठीक है। only Roslyn. नहीं, मिसेस तो है ना आप, मिसेस तो है ना। अब तक ट्राई कर रही हूँ, एट लास्ट आपने पिकअप किया। चले जी, मैंने मैंने पिक कर ही लिया आज कॉल। कैसी हैं आप? इतनी फेमस हूँ मैं, ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आप तो ठीक है, मुझे पता है। मैं जबरदस्त, एकदम फिट एंड फिट। माशाल्लाह। नहीं, बहुत मजा आता है आपका प्रोग्राम सुनना। बहुत शुक्रिया जी। क्या कहेंगी? मैग्नेट है ना। अच्छा, आपका भी तो दिल नहीं धड़कता। आपके 5 दिन आप शो करती है ना जी। एक दिन जो है ना, आपके सारे थाउजेंड्स ऑफ न्यू कॉलर्स है ना जी जी, उनको चांस दे दो। नहीं, 2 दिन देती हूँ नए लोगों को। अच्छा सब मैं सिर्फ उनको दे दूँ। देखिए फिर आपकी कॉल नहीं लगेगी। नहीं, मेरी कॉल नहीं लगनी चाहिए। फिर आपकी नहीं लगेगी ना कॉल। आपका डिसाइड करना, मेरी एक राय है आपके लिए। हाँ, बिल्कुल। नहीं, ओनली न्यू कॉलर्स करेंगे। ओनली हु हैव नेवर, देयर आर सो मेनी हु आर ट्राइंग। बिल्कुल ऐसे ही है। रिलेटिव्स इज ट्राइंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जी, ऑस्ट्रेलिया से भी ट्राई करते हैं लोग। ओह माय गॉड। I told him to try your this thing. It's an introduction I gave. अच्छा. He's very nice. He will enjoy with it. He's from Pakistan, but he settled there. Okay. वही नाम क्या, उनका नाम बता दें आप हमें, ताकि हम उनका नाम भी ले लें साथ साथ। उनका? जी जी। उनका नाम है टेरेंस। टेरेंस। Thank you so much, Terence, for tuning in all the way from Australia, and thank you so much for listening to my show. Yeah, but I don't know how to tell him to send a message to you. मैसेज तो वो हमें नहीं कर सकते हैं यहाँ पर 881 पे, वो फेसबुक पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। I see, अच्छा, ओके, ठीक है। फेसबुक पर हमें लाइव सुन के वो वहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं, वो बिल्कुल। टेरेंस, मेरी सिस्टर को भी मैंने कहा था कनाडा से। ओह वाओ, हाउ स्वीट। टाइमिंग इज डिफरेंट। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तुम तो फ्री हो, मैं तो फ्री नहीं हूँ। कहते फराना भी फ्री होंगे ना। तो आई सेड यस, वी आर एंजॉयिंग बिकॉज़ वी हैव गॉट फ्रीडम। हाँ, बिल्कुल, फ्रीडम इन आवर कंट्री। बिल्कुल, वी हैव अ फ्रीडम, अ ह्यूज फ्रीडम. But there are a lot of callers who want to try, they cannot. Somebody was telling me, I tried that number, I can't. हाँ, बिल्कुल. So I said, no, you have to get into that all the time, you know. बिल्कुल ऐसे ही है. कर सकते हैं. ऐसे ही है. मेरे husband नहीं कर सकते, मैं कितनी कह रही है, एक दफा तो try करो. He said, no, he's too shy, I think. Not shy, he won't talk very fast, you know. अच्छा, ठीक है. So I said you'll enjoy. Farhana is so sweet. She talks to everybody so nicely. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. हाँ जी. और बताओ क्या करूँ आपके लिए? प्ले करो आपको. क्या प्ले करेंगे आज आप कोई अपना फेवरेट गाना प्ले करें मेरे लिए. हाँ. कौन सा होगा फेवरेट गाना? इंग्लिश? हाँ, इंग्लिश प्ले कर दें, या तो सेनोरिटा प्ले करें ना आप इंग्लिश में. सेनोरिटा, you can play सेनोरिटा. No, I don't know the tune. If I get the tune in my head, no. हाँ. I'll play for you Red River Valley. चले, हाँ, वो प्ले करते हैं. वो भी जबरदस्त है. 1 minute. Okay. Can you hear me? Yes, I can hear. Yes, I can.
अरे वाह, क्या बात है, सो स्वीट ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू, बहुत जबरदस्त प्ले किया। सॉरी, आपकी आवाज कट रही है। हेलो, मेरी है मिसेस मैम। जी जी, you know, you remember your nursery rhyme? हाँ वो मुझे याद है, मैं वही जो है ना साथ साथ। आप कौन से स्कूल से पढ़ी हैं? You speak very good English, you know. मैं कौन से स्कूल से पढ़ी हूँ? मैं नॉर्मल से स्कूल से पढ़ी हूँ। अच्छा, whatever it is, English first class, you know. My English is first class. Yes, yes. Oh, thank you so much. मुझे तो लगता है बहुत ही बेकार इंग्लिश बोलती हूँ मैं। I heard lot of RJs, you know, from different stations. जी. But they don't talk they all know English, but they don't talk fluently. जी. You know, very few speak very fluently. जी. But you're one of them. You're one of them. Thank you so much. You Means know, a lot. You can teach about it. मैं इंग्लिश पढ़ा चुकी हूँ, एक्चुअली मैं इंग्लिश की टीचर रही हूँ। When I was in graduation, so I was teaching to metric class. I see, you're a teacher then. Yes, I was. Very nice. Okay. But not now. Arabic. I'll teach you two words of Arabic every day. जी. After 100 calls, you'll learn 200 words. जी जी, बिल्कुल ऐसे। Good morning, ना? Good morning in Arabic, ना? जी जी। सबा खैर, सबा नूर, सबा खुबज़ा फी तन्नूर। हाँ, वाह वाह, जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी लड़कियां ना, इन्होंने मुझे कहा था ऐसे। अच्छा। और you can always say, you know, तस्बा ला खैर, you know, when you go back. आपके मुंह से कितना स्वीट लग रहा है, पता है आपको रोजलिन? क्या? आपके मुंह से इतना स्वीट लगा, आप दोबारा बोलिए ये वाला वर्ड आपने जो बोला है अभी लास्ट। सुबह, अच्छा, तस्बा ला खैर, जी एग्जैक्टली। जी, बहुत खूबसूरत। अहलन व सहलन, all these words you know, it comes. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So one day you will say for everybody, sabah al khair ya banat, you know, good morning all the girls. बिल्कुल। Then you say sabah noor kullu banat kullu dunya. वाह, you know, if you say जी all जी, the world बिल्कुल listening to you. बिल्कुल, वाह जबरदस्त, वाह वाह भाई, क्या बात है। आपके कॉलेज बोर होंगे हमारी बातों से। चलें जी, खैर है, कोई नहीं। उनकी धड़कन ज्यादा हो जाएगी। उनकी धड़कन ज्यादा जो, यही तो मैं आपसे पूछ रही थी कि आपकी भी धड़कन तो नहीं बढ़ जाती रोजलिन मुझसे बात करते हुए? मुझे तो एनर्जी मिलती है आपसे। अरे वाह, देखिए ये चीज डबल एनर्जी हो जानी चाहिए। आवाज सुन के हमारी एनर्जी बनती है। वाओ, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। सुबह में ब्रेकफास्ट करूंगी, मैगजीन पढ़ती हूँ, आपकी आवाज सुन के आई डोंट मिस योर प्रोग्राम, आई लव इट। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सीरियसली दिल से। हेलो टू मिसेस फारूक। चलें जी, हेलो मिसेस फारूक फ्रॉम रोजलिन। I hope you don't say क्यों मिसेस फारूक, I mean सबको सलाम, ओके? सबको भाई, सबको सलाम, मिसेस फारूक को हेलो, और बाकी सबके लिए दुआएं मिस रोजलिन की तरफ से। ठीक हो गया, सबको सलाम। सबको सलाम, मिसेस फारूक को हेलो। हेलो हेलो। चलें जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड भाई सीरियसली मजा आ जाता है इनसे बात करके। मेरे ख्याल से कुछ कमेंट्स को शामिल कर लेना चाहिए यहाँ पर, जो है वो लोग अब शुरू हो चुके होंगे कि ये कनाडा का जो है वो, या फिर वो लंदन का जो है वो रेडियो स्टार्ट हो गया है। बट देखिए, मैंने उर्दू में बात की ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन मिसेज उन्होंने कहा मिसेज नहीं लगाया, मैं रोजलिन ने भी जो है वो इंग्लिश में कम बात की, उर्दू में ज़्यादा बात की, ठीक है ना। और यासीन कहते हैं बस आपका खून बढ़ गया होगा ना। किस बात पे मेरा खून बढ़ गया होगा? लड़के हैं ये छोटी कहने पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई छोटा बनने का शौक नहीं है। सो देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिसेस फारूक। अरे वाह भाई, ये आवाज कैसी आ रही है आज? हैंड्स फ्री तो नहीं लगाया हुआ आपने? पता नहीं, अजीब सी कुछ आवाज आ रही है। नहीं, पता नहीं कैसी आवाज आ रही है, गूंजती हुई। जी आपके, हाँ जल्दी से ट्राई कर लीजिएगा, फौरन काटती फौरन से कॉल लगानी है, सही है? चलें जी। और बहुत ही डिस्टॉर्शन थी कॉल में, समझ नहीं आ रहा था, बात नहीं हो पाती।
तो देखें मिसेस फारूक माशाल्लाह से इतनी समझदार हैं कि उन्होंने क्या किया, फौरन से कहा कि मैं कॉल दोबारा कर लेती। कोई और होता ना कहता हमारी कॉल इतनी मुश्किल से लगी है, प्लीज आप ही बात कर लें तो चलें जी, कोई नहीं। देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? निसार। कैसे हैं आप निसार साहब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप बताइए क्या कहेंगे टॉपिक पर? टॉपिक तो मैंने सुना नहीं है, मैं अभी फोन किया है। अच्छा, कोई अच्छी बात शेयर करना चाहेंगे? बस यही है कि दुआ में याद है कि सारे ये चलें जी, जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। हम आपको दुआ में याद रखेंगे, सब आपको दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और चलें जी, चलें जी, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आई ना क्रिस्टल क्लियर आवाज। यार तो बड़ी लकी निकली मैं तो ना। हाँ भाई, देखिए भाई, क्या मैंने कहा था ना, आपको जैसी बंद करेंगे वैसी कॉल मिला दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा आज अच्छा लकी डे मेरा। हाँ, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, जबरदस्त। आपको शो सुने। हाँ, ये बात है। देखिए अभी तो ना वो डबल एनर्जी ना डबल और उससे भी ज्यादा डबल होने वाली है। अभी पहले रोजलिन आई, अब देखिए मिसेस फारूक आ गई। क्या बात है। हेलो रोजलिन, क्या हाल है आपके? खैरियत से? बिल्कुल अच्छा बनाया, बहुत अच्छा प्ले किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बातें बड़ी मजे की होती है जी, बिल्कुल, बहुत मजा आता है, एनर्जी डबल हो जाती है। ऐसे आना चाहिए, पता है। हाँ। आप इतनी एनर्जी से इतने उससे करती हैं शो जी, और कुछ लोग डाउन होते हैं ना, तो फिर आपकी भी डाउन हो जाती है एनर्जी। हाँ, वैसे मैं होने नहीं देती डाउन, कॉल बंद करने के बाद वापस मेरी ऑन हो जाती है। हाँ, बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे ही रखे। आमीन। फुल टाइम एनर्जी। इंशाल्लाह, बस आप लोगों की मोहब्बतें रहेंगी तो बस एनर्जी ऐसी ही रहेगी। सही बात है, फुल ऑफ लाइफ होना चाहिए। बिल्कुल जी। टॉपिक पे तो ये कहूँगी, बीमारी तो आजकल वही जो सबने बोला वो मोबाइल भी एक बीमारी है। बिल्कुल, मोबाइल तो सबसे बड़ी बीमारी है मुझे लगता है। सबसे बड़ी बीमारी आजकल सेलफोन ही है। हाँ, लड़ाई झगड़े और व्हाट्सएप स्टेटस पे फलाने ये लगाया, फलाने वो लगाया है, और सारे खानदान की बातें फैल जाती हैं। फरमाया था खाना वगैरह लगाते हैं लोग। जी जी, मैं कहती हूँ नहीं शेयर नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली, जो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, उनका दिल फिर बहुत अजीब सा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, वही वजह बस यही थी बताने की, लोग नहीं सोचते ऐसा। अभी जैसे रमजान आएगा ना, तो लोग इतना ज्यादा शेयर करते हैं। बिल्कुल, कि जो बेचारे होते हैं ना, कुछ के अफोर्ड नहीं कर पाते। बिल्कुल, और वैसे भी शौक करना भी नहीं चाहिए। हमारी दस्तरखान की अपनी एक प्राइवेसी है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, उसको आप सबके सामने क्यों खोलते हैं? सही बात है, लग जाती है और लोगों को आँख भी लगती है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो घूमने फिरने जाते थे खाने में, आज उनके हालात इतने डाउन हो गए हैं कि किसी की कोई आह भी लग जाती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, हकीकत है। आप नहीं इतना ज्यादा शो ऑफ प्लीज ना कर। अब ऐसे आज आप कितना भी कह रहे हैं, लोगों को शो ऑफ है आजकल, ये भी एक बीमारी है। बिल्कुल ऐसे ही है, शो ऑफ करने वाली बीमारी भी बड़ी ज्यादा हो गई है। बहुत ज्यादा शो ऑफ है। कोई अच्छा ड्रेस पहना तो वो कहीं गए, आप कहीं कुछ भी कहे। एक रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वो भी डालेंगे, क्या हम जाते रेस्टोरेंट? अरे भाई आप जाए ना, चेक इन करते हैं। दुनिया को क्यों बात वो कर रहे हैं? क्या बोला, खबरें देनी है सारी। सही है। तो मैं इस चीज से थोड़ा सा वो हूँ कि दूसरे हर्ट होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है भैया। अगर आपको लगाने का शौक है, प्राइवेसी करके लगा लें फेसबुक पे। हाँ, आप अपने उसमें लगा लें, इतना ओपन ना लगाएं और क्या, दिल पे वो दुखे। सही बात बहुत है, आजकल बहुत परेशान है लोग यार। ऐसे ही है। और आप इतना शो ऑफ करते हैं ना, तो उनका दिल बहुत हर्ट होता है। सही बात है। दूसरा आपने टेक्स्ट का कहा था। जी जी, अगर मेरे ऊपर टेक्स्ट लगे तो बकौल मेरी आपको थैंक यू सॉरी का बहुत है, तो आप मेरा कम आपके ऊपर तो टेक्स्ट लिखना चाहिए थैंक यू सॉरी से। पता है, थैंक यू सॉरी जब हम ज्यादा बोलते हैं ना, तो लोग जो है ना फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं हमें। उनको है क्या दोस्तों में इतना ज्यादा सॉरी और हो गया कभी कभी ऐसा होता है ना, तो ये कॉल करते हैं
और मैं नहीं पिक कर दूंगी तो मैं मैसेज दे दूँ, सॉरी यार मैंने देखा नहीं है। तो वो उनको ये होता है कि अरे सही इट्स ओके यार, नहीं है तो नहीं है। अब इतना सॉल्वेंट के नहीं यार, कोई अपना टाइम करके दिस इज कॉल्ड मैनर्स एक्चुअली। हाँ, तो मैं कहती हूँ इसलिए मैं इधर, अब वो कुछ लोगों को इशू है मेरा। अच्छा। फिर मैं कहती हूँ सॉरी यार, अब नेक्स्ट टाइम सॉरी नहीं कहना, सॉरी नेक्स्ट टाइम मैं सॉरी नहीं कहूंगी। ये सही है। एक ना मेरा ना बचपन से मुझे आदत है थोड़ा, अच्छा। मुझे थैंक्स एंड सॉरी करने की, तो वही वो है। और मैं वैसे ही हूँ टेक्स्ट का, मैं बोलूँ ना ये जो पान गुटखा खाते ना वो लोग, जो गाड़ी दरवाजे खोल ये जो पीक फेंकते ना, ये मुझे बहुत इस पे टैक्स होना चाहिए। सही बात, इस पे तो वाकई में टैक्स लगना चाहिए। इतना वो अब मतलब नहीं क्या, आप मार्केट जाए जैसे शॉप वगैरह में जाए, उनके मुंह में होता है, अब वो पूरे इशारे में हमें समझाए, भाई हमें क्या पता है कि आप क्या कह रहे हैं। सही बात है। आप अपना बात तो करें, मुझे तो बाद में समझ नहीं आती, वो अपने इशारे में बता रहा था ये इतना हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि कहने का मतलब है कि पान है, सिगरेट है, ये सब, सिगरेट तो खैर नॉर्मल सभी, मगर ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे वाकई टैक्स होना चाहिए। बिल्कुल 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 ऐसे सफाई पे टैक्स हो, कि जैसे हम दुबई वगैरह में जाते हैं तो टैक्स देते हैं, तो वहाँ पे भाई हम सारे रूल्स फॉलो कर लेते हैं। अब पाकिस्तान अपने घर को गंदा करेंगे, बाकी हर जगह जाके जो है ना रूल्स फॉलो कर लेंगे बस। तो ये नॉर्मल बात है कि भाई पाकिस्तान इनको इतना साफ रखेंगे, टैक्स देंगे। और प्लीज खुदारा आप लोग भी, मैं ये नॉर्मली मैं देख रही हूँ कि लोग भी आजकल बहुत साफ सफाई का ख्याल नहीं रखे। सही बात है। बिल्कुल, अपने आप को भी साफ सुथरा रखें, जहन साफ रखें। बिल्कुल आपकी सफाई का पर जहन का पता चलता है कि आप कितना साफ सुथरा है। सही बात है, ऐसे ही है। इसलिए कि दिल अगर पाक है तो सोच भी पाक है। ऐसे ही आप नमाज पढ़ेंगे तो जाहिर आपको होगा कि भाई हम सफाई, क्योंकि आप जब किसी बड़े दिमाग जाते हैं तो साफ सफाई से जाते हैं ना, तो जब आप अल्लाह को सिजदा करते हैं तो आप हमेशा धुले जाए, नया सूट पहन के, मतलब नया सूट धुला हो सूट हो, और हमेशा जब भी नमाज पढ़े तो परफ्यूम इतना लगा के और नमाज तरह पढ़े, अपने जान नमाज को भी इतना से वो करते हैं, तो इतना अच्छा इफेक्ट आता है, रूहानी एक वो आता है कि आपको अल्लाह से आपका ना कांटेक्ट अच्छा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए खैर, मैं सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बात करना इतना अच्छा लगता है मुझे भी सेम है। अलग से बैठ के बात करूँ मैं आपको ओपन में आपको दावत देना चाहते हैं, मेरी हस्ती जरूर है। इंशाल्लाह जरूर। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ख्याल रखिएगा और किरण को सबको, किरण बेटा आपको बहुत बहुत दुआ, और सबके लिए दुआ, और सबके लिए बहुत सलाम। और वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे याद रखा। बिल्कुल जी, चलें जी, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मैं भी अपना ख्याल रखूंगी, आप भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलें जी, जबरदस्त हो गया। ये होती है ना बात, पहले रोज़लिन फिर मिसेस फारूक। वाह। सो एक लास्ट कॉलर को मैं शामिल करूंगी, देखते हैं कौन है हमारे साथ, फिर आपके कमेंट्स को शामिल करेंगे। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? बिलाल बात कर रहा हूँ कुरंगी से। बिलाल, आप पुराने कॉलर हैं हमारे, तो आप जो है वो प्लीज कल कॉल कर लीजिएगा, ठीक है बिलाल जी? कल कॉल कर लीजिएगा, पुराने कॉलर्स का दिन नहीं है आज। नहीं, पुराना नहीं हो, नया हो। आपसे मेरी बात हो चुकी है पहले बिलाल। नहीं होगी। नहीं हुई है, लेकिन मुझे तो याद आ रहा है। अच्छा, पहली बार कॉल किया आपने? अच्छा ठीक है। जी, मैं तो ट्राई तकरीबन हफ्ते से कर रहा हूँ, लेकिन कोई कॉल उठाने वाला है ही नहीं। अच्छा ठीक है, चलें। कैसे आप मेरे भाई? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। मैंने तो कल ही जो है मैसेज किया था आपको, लेकिन आपने मैसेज देखा ही नहीं। कहाँ पे मैसेज किया था? 8881 पे मैसेज किया था? जी यस, मैंने इसी पे मैसेज मैंने पढ़ा था आपका मैसेज मैंने पढ़ा था। अच्छा जी, आपने सुना नहीं होगा, मैंने पढ़ा था। चलो सही। और जी, क्या कहेंगे टॉपिक पर मेरे भाई? टॉपिक तो मैंने मैडम सुना ही नहीं, अभी मैंने ऑन किया। चलो कोई जल्दी से अच्छी बात शेयर कर दे, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। अच्छा चलो, बस मैं शो एंजॉय करता हूँ मैडम, बहुत जबरदस्त शो है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। किरण भाई को सलाम देना, और क्या नाम है, नसरुद्दीन भाई को सलाम देना मेरा। हाँ सही है, ठीक है, सबकी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलें, जब
अब कॉल्स को शामिल नहीं करेंगे, कॉल्स का सिलसिला बस यहीं तक था। अब हम ये करेंगे कि हम जो है वो आपके कमेंट्स को शामिल कर देते हैं और SMS को शामिल कर देते हैं। देखते हैं कौन कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। और एहतशाम कहते हैं कराची से, ये कहते हैं ज़माने को क्या बुरा बोलना हम और आप बहुत, क्या लिखा है आपने, प्लीज एक सॉन्ग प्ले कर दो, ये जिंदगी क्या मिला क्या खो दिया, ये जिंदगी, पता नहीं कैसा गाना है मुझे आ ही नहीं रहा एक्चुअली, मैंने सुना नहीं है ना, बात सारी है। अकबर खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर रिस्पेक्टेबल, अभी कैसे मिजाज हैं आपके, हाजिरी कबूल कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, और हाजिरी मैंने आपकी कबूल कर ली है। ताहिर चौहान कहते हैं बहन कैसी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मेरे भाई, आप बताइए कैसे हैं, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि ये बात बहुत अच्छी बात है। नसीर भाई, हारून चाचू, जज़ाकल्लाह, आपकी दुआओं का बहुत शुक्र, थैंक यू सो मच। यासिर नाईम कहते हैं छोटी चीज खाओगी बताओ क्या खाना है, कोकोमो मुझे भी दो बस कर दो यासिर, तुम छोटे हो सो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, लड़कियों में से नहीं हूँ जिन्हें छोटा बनने का शौक होता है, तो आई एम नॉट वन ऑफ देम, तो इसलिए अकबर खान अब मैं छोटी लगती तो फिर क्या करें। अकबर खान कहते हैं कि आज की दूसरी तहकीक, जिस शर्ट पर चाय गिरे उसे टी शर्ट कहते हैं। सीरियसली ये कब हुआ। और साथ साथ वफा वाहिद कहते हैं कि सदा सलामत रहें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे भाई। और साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं फरहाना टेक्स्ट पबजी और टेक्स्ट पबजी और टिकटॉक पर लगना चाहिए, ये दो चीजें बंद हो जाए ना फिर देखूं कितनी सुकून होगा हर जगह। तो पहले सबसे पहले आप खेलना बंद करें पबजी, है ना। जमाल अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फरहाना, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ यासिर कहते हैं छोटी टॉफी खा लो बेटा। अभी यासिर अगर मैंने अभी फिर तुम्हारे नाम के फुप्पो लगाया ना सीधे हो जाओगे तुम मोहसिन लियाकत कहते हैं इश्क की डेफिनेशन बहुत खूबसूरत दी आपने, माशाल्लाह वल्लाह, थैंक यू सो मच मोहसिन, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। मसूद अहमद साहब कहते हैं किसी को कढ़ी की किसी को कुड़ी की चाह है तो मुहावरा है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। ओह माय गॉड। यास्मीन कहते हैं क्या हुआ सिस्टर, कॉल की और टॉपिक पे बात नहीं की, किसने बात नहीं की। आबिद अमीर कहते हैं पता ही फरहाना बहुत ज़्यादा मैं करके बात करना मज़ा नहीं करता, हमारे प्रॉपर्टी में के काम में तो उफ हैं, ये क्या है। सो शख्सियत ऐसी भी बनती है। अच्छा ठीक है, मैं करके बात करना, अच्छा ये कह रहे हैं। यासिन कहते हैं कि अली कहते हैं कि इंसान जब अच्छा सोचता है तो अल्लाह खुद ही अच्छे रास्ते बना देता है और मुश्किलें आसान कर देता है, क्या खूबसूरत बात है। यासिन कहते हैं कि छोटी बहुत हो गया, चलो घर जाओ शाबाश। अभी 11 बजे हैं यासिर पप्पो, सो इसलिए ज़रा हमारा BGM कहाँ चला गया भाई, अचानक से चले जी आ गया। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि रोजलिन मैम के शो में आने से शो बेहद रंगीन हो जाता है। बिल्कुल जी ऐसे ही है, जब रोजलिन आती हैं तो शो पे भाई जबरदस्त बाहर आ जाती है और साथ साथ मेरी एनर्जी भी डबल हो जाती है। और साथ साथ आज 2 डबल एनर्जी के साथ रोजलिन और मिसेस फारूक, क्या बात है। कहते हैं हम सबको भी बेसब्री से इंतजार रहता है और आज तो उन्होंने मेरा वाला सॉन्ग नहीं बजाया, आज मेरे दिन चल 2 माटी के बोल चलें जी। रोजलिन अगर आप सुन रही हैं तो जब अगली बार आप आएंगी तो मसूद अहमद साहब की फरमाइश आपने नोट कर लेनी है, 2 माटी के बोल आपने जो है ना वो आपने ट्यून प्ले करनी है। फिर ठीक हो गया मसूद अहमद साहब। अब्दुल फतेह जो कहते हैं फरहाना जी आपको कॉल कर रहा हूं मगर कॉल नहीं लग रही, आई एम वेरी सैड माय डियर, कॉल कर करके थक गया हूं मैं। चलें जी आप कल डायल कर लीजिएगा। आबिद अमीर कहते हैं आई लव दिस फरंगी टॉक स्पेशली लाफ्टर। हाय मिसेस, आपने लिखा हाय रोज मैम, यू ईट खोसा ओके। मोहम्मद फराज कहते हैं कि रोजलिन ने जो ट्रैक प्ले किया है वो मोहम्मद शहजाद का फेवरेट है। चले आपका फेवरेट भी होना चाहिए उसको। यासिन कहते हैं कि छोटी टीचर हो आप, अरे वाह क्या बात है।
और नाशाद तस्लीम कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि खुशी बहन ये सब एक फैमिली मेंबर है, तो बात करने से पहले एक लंबी सांस लिया करें फिर कॉल करें, इंशाल्लाह सही बात होगी, आपकी धड़कन तेज नहीं होगी मुझसे बात करते वक्त। साथ साथ बिलाल बारा ज़ैरत कहते हैं कि हमारी बीमारी गफलत है, हम गाफिल रहना पसंद करते हैं, ला ताल्लुक़ रहना, ला इल्म रहना, ला परवाह रहना, ये हमारी बहुत बड़ी बीमारी है। बिल्कुल जी ऐसे ही कहते हैं, इसलिए पूरी कौम बहुत पीछे रह गई है और हमारे दुश्मन हमसे आगे निकल गए हैं। बिल्कुल जी बहुत खूबसूरत बात कही है आपने, ऐसे ही है। और अल्लाह ताला बस सबको वो कहते हैं ना कि हिदायत अता फरमा दे। और साथ ही साथ नबीलुर रहमान कहते हैं आप ही मोबाइल की क्या है बैटरी है क्या लिखा है, कोई बिला वजह हर कोई यूज़ करता रहता है, पता नहीं क्या लिखा है, मोबाइल की बीमारी। अच्छा ये कहना चाह रहे होंगे आप मेरे ख्याल से। अब्दुल फतेह जो ये बहुत शुक्रिया, कहते हैं इश्क करना है तो खुदा से करो। और बिल्कुल जी इसका मैं बता चुकी हूँ, अब आप क्या बता रहे हैं। कहते हैं फराज मिट्टी के खिलौने में तो बेवफा नहीं होती है। ओके नबील रहमान बहुत शुक्रिया, कहते हैं मैम मैं तो सिर्फ आपकी आवाज़ को बहुत एंजॉय करता हूँ। चलें बहुत शुक्रिया आपका। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि मिस रोजलिन ये बात ये भी बहुत अच्छा प्ले किया आपने, गुड गुड, थैंक यू सो मच। मसूद अहमद साहब कहते हैं हमें इंग्लिश की मौलमा से पूछना था कि फलाना धमाके को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ओह माय गॉड, देखिए ये जो वर्ड है ना ये उर्दू का ही है, तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते इंग्लिश में, so ये भी उसमें से एक है। ओके अब्दुल फतेह जो ये कहते हैं कि वालेकुम अस्सलाम, चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहते हैं और रोजलिन को कह रहे हैं कि खुश रहें और हंसती मुस्कुराते रहें। चलें जी आमीन सुमामीन, बहुत शुक्रिया। यासीन कहते हैं कि अब कॉल नहीं लगती मिसेस फारूक, और लग भी गई कॉल उनकी, कह रहे अरे जादू हो गया, ऐसी हो गया भाई आज तो। आमिर सुहेल बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन ऑल द वे फ्रॉम जड़ावाला। और आबिद अमीर कहते हैं कि उलमा बताते हैं फरहाना ये गीबत एक बहुत बड़ी बीमारी है और वाहिद ऐसी बीमारी है जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ वाकई ऐसे ही है, और हम ऐसे मज़े से करते हैं गीबतें तो। और अब्दुल फतेह जोयो कहते हैं खामोशी एक ऐसी इबादत है, फरिश्ते उसे लिख नहीं सकते और शैतान उसे बिगाड़ नहीं सकता। ठीक हो गया, कहते हैं रब के सिवा कोई जान नहीं सकता, रब के सिवा तो कोई कुछ भी नहीं जान सकता ना। अब्दुल रहमान लखारी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड शो, थैंक यू सो मच जी, वालेकुम अस्सलाम। और शहजादा कादिर बहुत शुक्रिया, हमें गडाफ से सुनते हैं। साथ साथ मसूद अहमद साहब बहुत शुक्रिया। शहजादा कादिर बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला भट्टी बहुत शुक्रिया, कहते हैं शो बहुत अच्छा है। आबिद अमीर कहते हैं वेरी नाइस कॉलर्स, बस छोटी कॉल लिया करें बड़ा मजा आएगा। क्या आप लोग मुझे छोटी छोटी क्यों कह रहे हैं, वो खान बाबा मुझे कह के चले गए। मैं सबके नाम के साथ ना ऐसे नाम लगाऊंगी ना, फिर याद रखेंगे आप लोग। अब्दुल फतेह बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मसूद अहमद साहब बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फराज बहुत शुक्रिया। शरण जी और कोई SMS देख लेते हैं, अगर रह गया तो फिर उसके बाद हम आपसे इजाज़त ले लेते हैं, उसके बाद आप सुनेंगे नया दिन नई बात हुमैरा सदफ के साथ, ऐसे ही है। और ख़ास सेगमेंट है नहीं है, ठीक है। मोहम्मद खान कहते हैं नाज़माबाद नंबर 4 से हर दिल अजीज आरजे फरहाना अली, अल्लाह हाफिज, द अल्लाह पा अमान। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच खान बाबा आपका। So, इंशाल्लाह ताला मेरी आपसे मुलाकात होगी कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। जब तक अपना और अपने प्यार को रखिएगा बहुत 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 ज़्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों को भी रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में याद। फरहाना इज़ फाइनली साइनिंग ऑफ। चलो यासिर खुश हो जाओ, फी अमानिल्लाह।